श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। दीपावली एवं अन्नकूटोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किए गए श्रीमदाचार्य चरण विरचित श्रीमद्भागवत सुबोधिनी जी तामस साधन प्रकरण के श्री गोवर्धन लीला एवं अन्नकूट लीला संबंधित जिन अध्यायों का अध्यापन चल रहा है, इसमें इस व्याख्यान श्रृंखला में आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया जाएगा श्री सुबोधिनी जी का। विगत व्याख्यानों में किस प्रकार से भगवान ने जो सहेतुक याग था श्री नंदराय जी का, जिसमें वैदिकत्व का सर्वथा अभाव होने के कारण, पूर्ण रूप से हेतुकत्व प्रतिष्ठित होने के कारण भगवान ने इस याग का विरोध किया एवं शनै शनै जैसे व्याख्यान सत्रों में हमने देखा कि शनै शनै आप श्री की निरोध करने की इच्छा थी दैवी जीवों का, जो व्रजवासी थे इनका, क्योंकि प्रतिवर्ष यह उत्सव तो होता था, किंतु भगवान ने शनै शनै निरोध करने के लिए सप्तम वर्ष में आपने इस आयोजन में, इस प्रकरण में श्री नंदराय जी को यह निवेदन किया कि आप जो यह याग कर रहे हैं यह सर्वथा हेतुक है एवं अनुचित है। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी ने अनेक प्रबल हेतु से श्री नंदराय जी को यह समझाया कि किस प्रकार से यह याग करना उचित नहीं है, और इसके लिए आपने मुख्य रूप से कर्मवाद एवं स्वभाववाद के सिद्धांतों का अवलंबन करके जो सामान्य रूप से कर्म की प्रतिष्ठा एवं स्वभाव की प्रतिष्ठा आप श्री ने की, और श्रीमदाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि जो ब्रह्मवाद सिद्ध ईश्वर है वह तो पूर्ण रूप से सिद्ध ही है, किंतु कर्मवाद एवं स्वभाववाद के अंतर्गत जिस प्रकार से ईश्वर को असिद्ध सिद्ध किया जाता है और इसके अनंतर ही कर्म के प्रति प्रवृत्त होते हैं, तो कर्म के प्रति प्रवृत्त होने करने के लिए श्री नंदराय जी को श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार से कर्मवाद एवं हेतुवाद का उपदेश दिया था। इसके अनंतर श्री नंदराय जी को श्री ठाकुर जी ने यह कहा कि संपूर्ण पक्ष समझाने के अनंतर कि यह मेरा मत है, और यदि आपको इस मत का अवलंबन उचित प्रतीत होता है तो इसका अनुसरण करें, और अन्यथा आप जो प्राचीन परिपाटी आपके यहाँ हेतुक यागों की चली आ रही हैं तो इसका भी अनुष्ठान कर सकते हैं। किंतु ब्रजवासियों की निष्ठा श्री ठाकुर जी में अत्यधिक थी, प्रेम अत्यधिक था, और यह तामस साधन प्रकरण जो है यह भगवान में व्यसन सिद्ध करने के लिए, यह इसमें लीलाएं जो है भगवान ने की हैं वह आती हैं, तो ब्रज भक्तों को पूर्ण रूप से व्यसन की सिद्धि के लिए, भक्ति की सिद्धि के लिए श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की हैं। तो इस व्यसन प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार से उनके समस्त जो लौकिक वैदिक अनुष्ठान थे उनका पूर्ण रूप से अपने में आपने प्रवेश कराया, परंपराया एवं साक्षात उभय स्वरूप से हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ श्री ठाकुर जी ने स्वयं किस प्रकार से श्री गोवर्धन का पूजन किया एवं किस प्रकार से श्री गोवर्धनस्थ साक्षात श्री गोवर्धन दर प्रभु जो वहाँ विद्यमान है, नित्य विद्यमान रहते हैं, आपकी नित्य अवस्थिति है। इसके लिए हमने एक पृथक व्याख्यान भी किया था जिसमें हमने अन्नकूट लीला एवं सप्त स्वरूपोत्सव की भावना बताई थी। तो श्री सुबोधिनी जी योजना में उनका जो विशेष वर्णन आया था तो उसका भी हमने गत व्याख्यान में वर्णन किया था कि श्री गोवर्धन स्थायी साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन दर प्रभु ने वहाँ अन्नकूट भोग अपने आरोग्य थे, एवं जो भोग धरे थे वह भी, जिन्होंने धरे थे वह भी साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिय प्रभु। उसी भावना से आज भी श्रीनाथ द्वार में श्री जी को गोवर्धन पूजा के अनंतर अन्नकूट भोग एवं आदि मनोरथ में पधरा कर अन्नकूट आरोगते हैं,
साथ ही तो इसी भावना का, इसी लीला की भावना का अनुकरण वहाँ आज भी अद्यावधि दृष्ट होता है। तो इन अनेक प्रकरणों का हमने अध्ययन किया था और अंत में श्री नंदराय जी ने श्री ठाकुर जी के जो आप श्री का परामर्श था इसका अनुमोदन किया एवं गोवर्धन याग का अनुष्ठान जैसे श्री ठाकुर जी ने बताया था तो इसी प्रकार से आपने किया एवं संपूर्ण परिक्रमा भी की। तो इस संबंधित जो भी व्याख्यान अपेक्षित थे वह गत व्याख्यान सत्र में किए गए थे। तो आज द्वितीय अध्याय जो वीर निरूपकाध्याय है तामस साधन प्रकरण के अंतर्गत, तो इसका आरंभ किया जाएगा, इसके अध्यापन का आरंभ किया जाएगा और अति त्वरया पढ़ाने का विचार है, क्योंकि अनेक जो ग्रंथ हैं श्री सुबोधिनी जी आदि जो ग्रंथ हैं यह तो एक अवस्था के अनंतर ही पढ़ाने उचित रहते हैं, किंतु केवल गुणानुवाद उत्सव संबंधित होने के कारण इसका अध्यापन करने का मनोरथ रहा था, तो इस कारण से इसको प्रारंभ कर दिया गया था। किंतु जो मुख्य मुख्य वस्तुएं हैं, जो सरल वस्तुएं हैं, जो सामान्य रूप से कथा पक्ष में भी कही जा सकती हैं और आचार्य वाङ्मय के वही भी यह नहीं आती है, तो इस कारण से इन्हीं का उल्लेख किया जाएगा। कारिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हेतुशास्त्रमिदं यस्मात् दृष्टार्थमुपयुज्यते अदृष्टार्थं तथा चान्यत् तज्ज्ञापयति निश्चितं हेतुके फलभोक्तायमिन्द्रो विघ्नं चकारः वृष्टिरूपं ततः कृष्णः शैलधारी बभूवः उभयोर्हैतुकत्वार्थमेवं भगवता कृतं निषिद्धभोगिनो बुद्धिर्नष्टा नष्टा भवति सर्वथा। इन तीन कारिकाओं का हम सार कहेंगे अभी। हेतुशास्त्र आपने संपूर्ण बताया और यह याग था, यह हेतुक होने के कारण यहाँ जो दृष्टार्थ है अर्थात जो प्रत्यक्ष अर्थ है इसका निरूपण किया जा रहा है, क्योंकि हेतु शास्त्र बताया और हेतुक याग होने के कारण इसको करने और न करने से जो फल अथवा न करने से जो अहित होता है अथवा अहित का दर्शन होता है, तो उसका निरूपण यहाँ किया जा रहा है। इसीलिए इसी कारण से यहाँ ऐसे कहा गया है कि अदृष्टार्थम तथा चान्य तद ज्ञापय निश्चितम हेतुके फलभोक्ताय इंद्रो विघ्नं चकारः। दृष्टार्थ अर्थात जो प्रत्यक्ष फल, दृष्ट फल प्रदर्शित करने के लिए यहाँ इंद्र हैं, यह विघ्न उपस्थित करते हैं। और अदृष्टार्थम तथा चान्य, यद्यपि अनेक अदृष्ट हेतु भी श्री ठाकुर जी के पास विद्यमान थे, तथापि यदि भी वह हेतु का आप श्री वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे उस हेतु की, तथापि उनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टार्थ जैसे अर्थात जिस प्रत्यक्ष वस्तु के कारण इस प्रकार का अनिष्ट हुआ है, अर्थात इंद्र ने इस प्रकार की जो अतिवृष्टि की है, यह एक प्रत्यक्ष हेतु के कारण हुई थी। जो उनका हेतु की याग था, उनका जो साक्षात फल था, फल क्या था कि वृष्टिकरण के द्वारा जो पूर्ण रूप से सब जीवन दान आदि प्राप्त होता है संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रज को, तो इस कारण से इसका दृष्ट फल माना जाता है। और जो आधिभौतिक इंद्र इसी मद में थे और मूल स्वरूप उनका विस्मृत हो गया था उन्हें, और उसका भी कारण यहाँ बताया गया है, निषिद्ध भोगिनो बुद्धि नष्टा भवति सर्वथा। अब यह जो भोग था यह इनके लिए निषिद्ध था, क्योंकि यह श्रौत पक्ष नहीं था, तो इस कारण से यह भोग इनके लिए निषिद्ध था और हैतुक था। विशेष रूप से तो श्रौत न हो के भी यदि स्मार्त होता है तो किसी अंश में ठीक भी है, किंतु यह जो पक्ष था यह तो हैतुक था और पूर्ण रूप से लौकिक था। तो इस प्रकार का जो अनुष्ठान था यह किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो शुभ फल की प्राप्ति कराने में असमर्थ था और इसका ग्रहण भी इंद्र कर रहे थे, तो यह उनके लिए निषिद्ध था यह ग्रहण करना। तथापि वह जो आदिभौतिक इंद्र थे वह इसका ग्रहण कर रहे थे, इस कारण से इनकी जो बुद्धि थी यह नष्ट हो गई थी, अर्थात इसी कारण से यह श्री ठाकुर जी के स्वरूप को भी नहीं जान सके। तो ठाकुर जी अनेक अदृष्टार्थ की भी आप श्री चर्चा करेंगे और इसका विचार भी करेंगे कि अदृष्टार्थ के द्वारा भी ब्रजवासियों की रक्षा की जा सकती है। तथापि यहाँ कह रहे हैं श्री ठाकुर जी यहाँ यही बात जो श्री ठाकुर जी ने कही कि किस कारण से वह श्री गोवर्धन को ही हेतु बनाकर ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहते हैं, इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है कि वृष्टि रूपम ततः कृष्ण
शैलधारी बभूवः उभयोर हेतुकत्वार्थम एवं भगवता कृतम, क्योंकि दोनों हेतुक है। नंदराय जी ने जो बताया था कि किस प्रकार से जो वृष्टि आदि के द्वारा इस याग को करने का जो फल है, यह वृष्टि आदि के द्वारा पूर्ण रूप से कृषि आदि का संपादन है, और जो संपूर्ण प्रजा है इनके जो जीवन के संरक्षण में वृष्टि की अति उपयोगिता होने के कारण नंदराय जी ने ऐसे ही श्री ठाकुर जी को कारण कहा था कि तत्शेषेणोपजीवंती, कि इसी के प्रसाद स्वरूप जो वृष्टि आदि होती है, इंद्र के प्रसाद स्वरूप, इन यही इसी से सभी का उपजीवन होता है, अर्थात सभी का परिपालन होता है। किंतु श्री ठाकुर जी ने इसका जो खंडन किया था वह भी हेतुक था। नंदराय जी ने उसका वह हेतु बताया था और ठाकुर जी ने भी बताया था वह भी हेतुक था। जैसे कि हमने कहा कि यह कर्मवाद के अंतर्गत था, वह ब्रह्मवाद को लेके अथवा जो जिससे कहते हैं कि काल संबंधित वाद को लेकर नहीं था। यह थोड़े कठिन वस्तु है समझने में, तथापि एक सामान्य रूप से यह मस्तिष्क में रखनी चाहिए। किंतु कर्मवाद को कारण बना के कहा था, इसी कारण से यह भी हेतुक था जो ठाकुर जी ने कहा था। ठाकुर जी ने यह कहा था कि नित्यम वनशैल निवासिनः वयं गोवृत्तयो निशम, कि हम तो, हमारी जो वृत्ति है वह इस प्रकार की है कि हम यहाँ वन में रहते हैं और हमारे किसी भी प्रकार के जो नगर आदि की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे लिए इनका जो 4 प्रकार का उपयोग था वह हमने गत व्याख्यान में बताया है कि किस प्रकार से जो इंद्र का 4 प्रकार से उपयोगित्व है वह हमारे लिए सर्वथा असिद्ध है। तो ठाकुर जी ने भी इसको जो हेतुक कारण नंदराय जी ने दिया था, तो उसी का खंडन श्री ठाकुर जी ने भी एक हेतुक कारण से ही किया था। तो इसी कारण से उभयोर हेतुकत्वार्थम, अर्थात जिस हेतु से किया था, तो और हेतु क्या दिया था कि श्री गोवर्धन है यह हमारी रक्षा करते हैं, श्री गोवर्धन है यह हमारे उपजीव्य है, अर्थात इनके ऊपर हम आश्रित हैं, इंद्र के ऊपर हम आश्रित नहीं है। तो नंदराय जी की यह धारणा थी कि हम इंद्र के ऊपर आश्रित हैं, और ठाकुर जी ने यह आज्ञा की कि नहीं, हम श्री गोवर्धन के ऊपर आश्रित हैं। तो इस कारण से जो 2 हेतु बताए थे, तो जो हेतु से ही हेतु का खंडन करना पड़ता है, तो जो नंदराय जी ने इंद्र को हेतु बताया था, तो जो इंद्र के अभिमान का खंडन था वह श्री गोवर्धन के द्वारा ही संभव था। तो इस कारण से श्री ठाकुर जी ने जो हेतु अथवा साधन जिसके द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा की, वह श्री गोवर्धन के रूप में ही गोवर्धन के द्वारा ही की, जिससे कि जिस हेतु का नंदराय जी ने प्रतिपादन किया था, नंदराय जी निरूपण कर रहे थे, उसी हेतु उसी हेतु का जो खंडन है वह श्री ठाकुर जी अपने हेतु से अथवा अपने साधन से कर सके। तो इंद्र नंदराय जी के जो पक्ष में साधन थे, हेतु थे, तो श्री ठाकुर जी के पक्ष में श्री गोवर्धन थे। तो इसी कारण से जो इंद्र और जो इंद्र का की आराधना नहीं हुई थी, आराधना नहीं हो पाई यज्ञ के द्वारा, तो उस आदि भौतिक इंद्र के मस्तिष्क में इस प्रकार के अभिमान होने के कारण यह दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई और उन्होंने ब्रज के ऊपर इस प्रकार से अतिवृष्टि आदि प्रारंभ कर दी। तो इसी का वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। निषिद्ध भोगिनो बुद्धि नष्टा भवति सर्वथा। तो यह हमने बताया कि निषिद्ध भोग, जो जिसका अधिकार नहीं है वह उस वस्तु का भोग करेगा तो उसकी बुद्धि नष्ट ही हो जाएगी। यतीन्द्र से महामोह वाक्यान्याह विशेषतः। तो यह सब यही बताया गया है कि आगे इसी प्रकार से इंद्र ने अपने गर्व भरे वचन कहे थे, और वह वचन थे यह अत्यंत मोहित अवस्था में कहे गए थे। तो इसी वचन का यहाँ पे सार कहा गया है कि कौन कौन से श्लोक में क्या क्या कहा गया है, इसका यहाँ पे श्रीमदाचार्य सार बता रहे हैं। तो इसका हम साक्षात वचनों का ही अध्ययन कर लेते हैं। अतः इस 2 कारिकाओं का हमने अध्यापन अभी नहीं किया है। तो इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञा वेता नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंदादिपश्चकोपसः। जब इंद्र को यह पता चला कि यह इंद्रयाग का जो प्रत्येक वर्ष का प्रक्रम है यह स्थगित कर दिया गया है और इसके अनंतर इसके स्थान पे श्री गोवर्धन का आयोजन हुआ है, तो जो इसके अनंतर उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, और यहाँ यह शंका श्रीमद आचार्य चरण कर रहे हैं कि किसी को यह शंका हो कि ननु इंद्र शुद्ध सत्व परिणाम रूप है, क्योंकि इंद्र है यह तो शुद्ध सत्व के परिणाम रूप है, और जो आदिदेविक इंद्र है तो वह हमने अनेक अवसरों पर कहा भी है कि ठाकुर जी के क्रिया शक्ति के अवतार है, तो क्रिया शक्ति के स्वरूप है। तो इसी कारण से शुद्ध सत्व परिणाम रूप है, क्योंकि देवताओं में सत्वाधिक्य होता है। इसी कारण से जो देवकी मातृ चरणों को सर्वदेवतामयी देवकी कहा गया था, और जो देव माता अदिति हैं इन्हें भी सर्वदेवतामयी, सर्व प्रकार के जो सत्व गुण है इनकी अधिष्ठाता माना जाता है, अधिष्ठात्री उन्हें माना जाता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि जो इंद्र है यह शुद्ध सत्व परिणाम रूप है, तो उन्हें इस प्रकार की बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, तो इसका कारण ही जो पहले बताया था कि निषिद्ध
जो भोग था उन भाग था उसका उन्होंने भोग किया था कि जो जो भाग किसी और का है, जिसके लिए जो उनका अधिकार नहीं है, यदि ऐसी कोई वस्तु लेता है तो उनकी बुद्धि नष्ट होती है। न केवल कोप मात्रम किंतु प्रयत्नमपि चकारे, यहाँ गणमिति। केवल क्रोध किया ऐसा नहीं है, इसने प्रयत्न भी किया। गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारण, प्रयत्न आदि अर्थात यह उद्यम किया कि संवर्तक गण जो मेघों का, जो इसी प्रकार का ये प्रलयकालीन मेघ होते हैं, जो संवर्तक मेघ होते हैं, यह प्रलयकालीन मेघ होते हैं। और प्रलय की अवस्था में जिस समय सृष्टि का संहार होने वाला होता है, इसमें यह प्रचंड वर्षा करने के लिए जिन मेघों का उपयोग होता है, उनका नाम संवर्तक होता है। तो यही यहाँ बता रहे हैं, इंद्र प्राणोदय क्रुद्धो वाक्यम चाहे मान्यता। और इसी इन्हीं मेघों को इंद्र ने प्रेरणा दी कि ब्रज में जाके इस प्रकार की अतिवृष्टि करें। और इंद्र का यहाँ क्या विशेषण दिया गया है, यह तो अयम ईश मानी, वह स्वयं को ईश मान रहे थे, ईश्वर मान रहे थे। तो इसी कारण कि त्रिलोक के अधिपति हम ही हैं, इस प्रकार का उन्हें अभिमान हो गया था। इसी का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। और इसके अनंतर इंद्र के वाक्य आए हैं, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपा नाम काननो कसाम कृष्ण मर्त्य उपाश्रित ये चक्रुर्दीय हेरणम। इसके अनंतर इन्हें वह इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करते हैं कि यह जो ब्रजवासी हैं, जो गोप हैं, इनका यह मद इतना आ गया है कि यह ठाकुर जी को आश्रय करके, ठाकुर जी का आश्रय करके देवताओं का हेलन कर रहे हैं। साक्षात पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम है यह तो इंद्र को इसके अनंतर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब अब इंद्र की स्तुति का अध्ययन करेंगे, जो कि चौथे अध्याय में आएगी, इसी प्रकरण के चौथे अध्याय में आएगी, तो उसमें भी इंद्र जो वर्णन कर रहे हैं वह नारायणत्वेन कर रहे हैं। तो नारायणत्वेन वर्णन करने के कारण जो साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम है, उनके भाव का तो उन्हें अभी भी ज्ञान नहीं है, और वह इस लीला के अनंतर भी नहीं होना है। किंतु जिस समय पे यह वाक्य बोले जा रहे हैं, उस समय यह नारायण के स्वरूप है, नारायण के अवतार है। नारायण समो गुणे ही, जैसे नंदराय जी आदि भी इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के स्वरूप को जानते थे कि गुणादि में आप श्री साक्षात नारायण तुल्य हैं। और भगवान नारायण की जो अनेक आराधनाओं के प्रकार थे, तो वो आराधनाओं के प्रकार ब्रज में भी विद्यमान थे, जिसमें से एक दीपदान आदि आता है। तो इस विषय में हम एक पृथक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वैष्णव का इसी प्रकार से प्रश्न है कि जो दीपदान की पुष्टि मार्गीय भावना प्राचीन यदि किसी शास्त्र में है, तो वह हमें ज्ञात है कहाँ पे है, तो किंतु इसके लिए पृथक एक व्याख्यान हम अपलोड कर देंगे। अभी केवल इसका बता रहे हैं कि श्री नंदराई जी हैं, यह इनके यहाँ पे भी ब्रज में इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो नारायण आराधन की जो अर्चना आदि के प्रकार होते थे, श्री नारायण के अर्चना आदि के प्रकार इसी प्रकार से होते थे, जो अनेक स्मार्त भी थे। तो उसमें से अनेक वस्तुएं जो है इसके अंतर्गत ही दीपदान आता है। तो दीपदान है यह मुख्य वस्तु, इसी कारण से अपने यहाँ यह की जाती है। किंतु इसकी पुष्टि मार्गीय भावना भी है, अब हम उसी समय उस व्याख्यान में उसका वर्णन करेंगे। तो भगवान नारायण का स्वरूप इंद्र को इसके अनंतर पता चलेगा, किंतु पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप है यह इन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो यही ये बता रहे हैं कि कृष्ण का आश्रय करके इन्होंने देवताओं का हेलन किया है। यथा दृढ़ ही कर्ममय ही क्रतुभिर नाम नो निपे ही विद्यामान्विक्षिकी मित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। अब यहाँ इस प्रकार से पुनः एक गर्भयुक्त वाक्य कहते हैं कि विचार शास्त्र का परित्याग करके जो केवल किसी भी प्रकार के यज्ञ रूपी नौकाओं से जो तरण करना चाहते हैं, तो वह इस प्रकार का तरण अर्थात उद्धार के मार्ग के लिए जो जाना चाहते हैं, तो उनको वह नौका जिस प्रकार से सागर का उल्लंघन नहीं कर सकती और बीच में ही नष्ट हो जाती है, तो इसी प्रकार से जो केवल अविचारित यज्ञ यागादिक करते हैं, पूर्ण रूप से विचार के अभाव में जो भी करते हैं, तो इस प्रकार के जो याग होते हैं, और ऐसे ऐसे जो याग होते हैं वह ऐसी नौका के सदृश होते हैं, क्योंकि ये अविचारित होते हैं, पूर्ण रूप से उनके ऊपर विचार नहीं किया गया होता है। तो इस अविचारित याग के कारण यह नौका जो है यह बीच में ही नष्ट हो जाएगी, और इनसे जो इनके हेतु की प्राप्ति नहीं होगी। और यह श्रुति का भी वर्णन करते हैं, विद्यांच यस्तद्वेदोभयज्ञ सह। यह ईशावास्योपनिषद की श्रुति है, विद्यांच यस्तद्वेदोभयज्ञ सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो यह ईशावास्योपनिषद में भी यह जो बात आती है, इसी का यह श्रुति का उदाहरण देते हैं कि जो कर्म भी है करना आवश्यक है, किंतु अविचारित कर्म नहीं करना है, दोनों को जानना रहता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे संप्रदाय में भी इस प्रकार से देखा जाए, तो ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता रहती है, किंतु पुष्टि मार्गीय ज्ञान और कर्म जो है यह एक भिन्न वस्तु है। और इसका सबसे अद्भुत वर्णन श्रीमद आचार्य चरणों ने श्री सुबोधिनी जी जन्माध्याय
जन्म प्रकरण अध्याय में, जन्म प्रकरण अध्याय में नहीं, किंतु तामस प्रमाण प्रकरण के प्रथमा अध्याय में, अर्थात वह उसमें जन्मोत्सव ही आता है। तो उसकी सुबोधिनी जी की जो अंतिम कारिका है श्रीमद आचार्य चरणों की, तो वह कारिका है गोकुलोत्सव मीशानम गोप गोपी गवाम हितम ज्ञानतः कर्मतश्चैव तामसानाम नमाम्यहम्। श्री महाप्रभु श्री ठाकुर जी का नमन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी कैसे हैं गोकुलोत्सव ईशानम, की जो गोकुल के उत्सव स्वरूप हैं, तो ऐसे परमेश्वर श्री ठाकुर जी जो हैं गोप गोपी गवाम हितम, जो गोप गोपी एवं गायों के हित के लिए अवतीर्ण हुए हैं, तो ऐसे श्री ठाकुर जी को ज्ञानतः कर्मतश्चैव तामसानाम नमाम्यहम्। और उद्धार किसके द्वारा कर रहे थे आप? ज्ञान और कर्म के द्वारा। किंतु यह ज्ञान और कर्म कौन से हैं? यह वैदिक ज्ञान और कर्म नहीं है। किंतु जब इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं योजना में, तो श्री लालू भट्ट जी यहाँ यह आज्ञा करते हैं, योजना में इसका बहुत अद्भुत अर्थ बताया गया है कि जो ज्ञान अवस्था है वह विप्रयोग की अवस्था है, और जो कर्म शब्द से अर्थ लिया गया है वह संयोग अवस्था का अर्थ लिया गया है। तो जो वियोग एवं संयोग, विप्रयोग एवं संयोग उभय भाव से जो ब्रजवासियों का, जो निज भक्तों का पोषण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी को नमस्कार किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से जो मोक्ष में ज्ञान कर्म के समुच्चय का ही हमारे संप्रदाय में विधान भी है। जो वेदांत का पक्ष है वह श्री पुरुषोत्तम जी रखते हैं। सद्यो मुक्ति में तो भक्ति के अतिरिक्त और कोई हेतु होता नहीं है श्री ठाकुर जी के अनुग्रह के अतिरिक्त, किंतु जो परंपरा क्रम क्रम मुक्ति रहती है, इसमें ज्ञान कर्म का समुच्चय रहता है। ऐसा भाव प्रकाशिका के कदाचित त्रिसूत्री के अंत में है, अथवा प्रथम सूत्र की वृत्ति के अनंतर ही आता है यह। अभी स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु तत्स्थान पे देख के बता देंगे। श्री पुरुषोत्तम जी ने बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा है भाव प्रकाशिका। जो सीधा अणुभाष्य नहीं पढ़ सकते, उन्हें पहले भाव प्रकाशिका पढ़ लेनी चाहिए। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, और इसका अध्यापन हम अणुभाष्य से पहले ही करेंगे कदाचित। तो यही कहा गया है कि विचारित कर्म करने चाहिए, अविचारित कर्म नहीं करने चाहिए। भाष्य में इस प्रकार के श्रीमद आचार्य चरण की पंक्ति भी आती है कि जो पूर्व कांड एवं उत्तर कांड है, यह संपूर्ण एक साथ ही एक स्वरूप है। क्योंकि यदि पूर्व कांड का हम अनुसरण नहीं करेंगे, तो वह जैसे कबंध होता है, शरीर का एक अपर भाग रहता है, नीचे का भाग रहता है जिसे धड़ कहा जाता है, तो वह उसके रूप में है। और यदि केवल वही निकाल दिया जाए और केवल शिरो रूप रखा जाए, तो नीचे का धड़ नहीं रहेगा और ऊपर का शिर रह जाएगा। तो यह इस प्रकार से यह भावना हम अणुभाष्य में भी देख सकते हैं। तो जो मर्यादा मार्गीय मोक्ष विधान है, इसमें इनका वर्णन आता है। तो इसी का ये थोड़ा अनपेक्षित तो नहीं कहा जाएगा, शास्त्रीय विचार ही है, किंतु यहाँ कदाचित अनपेक्षित ठीक ही शब्द है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अद्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित गोपामे चक्र प्रियम। अब इस प्रकार की यह अनर्गल प्रलाप श्री ठाकुर जी के विषय में करता है कि ठाकुर जी को ऐसा कहते हैं यह इंद्र, कि ठाकुर जी कैसे हैं कि वाचाल है, अर्थात बहुत बोलते हैं, और अनीश्वर हैं। ईश्वर अनिश्वर होते भी वह ईश्वर के समान बोलने का प्रयास करते हैं। बालिशम अर्थात ज्ञान रहित हैं, और स्तब्ध हैं अर्थात इन्हें किसी प्रकार से अनम्र हैं, अर्थात भगवान जो है यह नम्र नहीं है। और अज्ञ हैं, अज्ञानी भी हैं, पंडित मानते हैं स्वयं को, अर्थात इस प्रकार से जो श्री ठाकुर जी के लिए इस प्रकार के ठाकुर जी षड्गुण युक्त है। किंतु वो इंद्र की बुद्धि इतनी नष्ट हो चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है निषिद्ध भाग भोग के अनंतर, कि उन्हें ठाकुर जी में ये जो षड्गुण है, उनको जो षड्गुण है वह नहीं दिखे, किंतु उसका विपरीत अर्थ दिखा। सरस्वती तो कभी भगवान का अपमान नहीं करती। सरस्वती जो है उसका श्रीमद आचार्य साक्षात अर्थ यह कह रहे हैं। यह थोड़े जो जिन्हें इस प्रकार का श्रीमद आचार्य चरण की लेखनी का अभ्यास है, श्रीमद आचार्य चरण के वाङ्मय का, वह यह जान सकता है कि श्रीमद आचार्य चरण यही प्रतिपादित करते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान की निंदा भी कोई कर रहा है, किंतु सरस्वती नहीं करती, किंतु उसकी जो दुर्बुद्धि होती है वह उसके मुख से इस प्रकार से निकलती है। सरस्वती का जो मूल अर्थ रहता है, यह तो भगवान की स्तुति ही करता है। जैसे यहाँ श्रीमद आचार्य चरण ने बताया, वाचाल का अर्थ आचार्य चरण ने क्या बोला, इंद्र ने ऐसा बताया था कि बहुभाषी अर्थात बहुत अधिक बोलते हैं। किंतु यहाँ क्या कहा गया है, वाचा अलम, कि जहाँ यत्र वाग न प्रवर्तते, जहाँ वाणी भी प्रवर्तित नहीं हो सकती, जहाँ वाणी की भी गति नहीं है। योवा अनंत से गुणान अनंतान, इस प्रकार के भगवान के गुण हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार की वाणी का गमन ही संभव नहीं, अर्थात सरस्वती भी वहाँ साक्षात रूप से नहीं जा सकती। सपूर्ण सर्ववेद करता सर्वथा नाश्रितः। तो
और कैसे हैं आप, उनका पूर्ण रूप से आश्रय नहीं किया किंतु थोड़ा ही आश्रय किया है। तो इस प्रकार से यहाँ श्री ठाकुर जी के उन्हीं 6 जो दुर्बुद्धि पूर्वक इंद्र ने कहे थे, उन्हीं 6 शब्दों का सरस्वती का जो अर्थ है वह इस प्रकार से बालिनोपि शम युगम शम सुखम यस्मात्। बाली अर्थात जो रामावतार के प्रसंग में रामायण में सुग्रीव के बड़े भाई हैं, और उनका भी जिनके द्वारा कल्याण हुआ, ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है। बालिनोपि शम शम अर्थात सुखम यस्मात्, कि बाली को भी जिससे जिससे कल्याण की प्राप्ति हुई, अर्थात बालिश अर्थ इंद्र ने तो इसका अन्य अर्थ से कहा था। पुनः स्तब्धो ब्रह्मभूतो, अनम्र कहा भगवान को, क्योंकि वृक्षैव स्तब्धोऽधिवितिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम इति श्रुति है। यह जो श्रुति आती है यह श्वेताश्वतर उपनिषद की आती है, उसके तृतीय अध्याय की श्रुति है, और यह ब्रह्म की व्यापकता भी बताती है। और श्रीमदाचार्य यहाँ यह अर्थ करते हैं, यदि भगवान नम्र स्यात्, किंतु क्योंकि भगवान है, यह सब भगवान का जो पुरुष स्वरूप है यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण यदि भगवान नम्र रहेंगे, यदि भगवान झुकेंगे, तो सत्यादि जो लोक हैं इनका ही नाश हो जाएगा। तो यह जो पुरुष स्वरूप आदि जो है भगवान के, यह किसी अन्य व्याख्यान में विशेष रूप से हम समझाएंगे, किंतु इसी श्रुति का यहाँ वर्णन किया गया है। और पंडितान माने अति पंडित मानी, स्वयं को जो इंद्र ने इस प्रकार अर्थ किया कि स्वयं को पंडित मानते हैं, किंतु यहाँ जो सरस्वती है कह रही है कि ठाकुर जी ऐसे हैं कि जो पंडित हैं, जो ठाकुर जी का स्वरूप जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका आप श्री पूर्ण रूप से मान करते हैं। अर्थात ठाकुर जी स्वयं उनको पूजार्थम विद्याम उपदिष्टवान, पूजनार्थम विद्याम उपदिष्टवान, ठाकुर जी उनको विद्या आदि की जो है उपदेश भी देते हैं। पुनः न विद्यते ज्ञो यस्मात् सर्वज्ञोयम, और आप श्री से अधिक ज्ञान किसी को नहीं है, और सर्वज्ञ हैं आप श्री, इस कारण से इस प्रकार का अर्थ किया है कि जो अज्ञान शब्द में अज्ञान अर्थ में अज्ञ शब्द कहा गया था, उसका अर्थ श्रीमद आचार्य चरण ने इस प्रकार से विग्रह करके किया है कि न विद्यते अज्ञो यस्मात्, कि जो जिनसे अधिक कोई जानता नहीं है, इस प्रकार उसे अज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार से सारे अर्थ आचार्य चरण ने किए हैं कि सरस्वती जो है उसकी मूल भावना यही रहती है, किंतु जिनकी विपरीत बुद्धि रहती है तो वो विपरीत भाव का आश्रय करके इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनात्मायितात्मनां धनुत श्रीमदस्तंभम पशून्नयत संश्रयम्, अर्थात यह जो जिन्हें श्री का अत्यंत अर्थात धन का मद हो गया है, और जिन्हें श्री ठाकुर जी के द्वारा इस प्रकार से उकसाया जा रहा है, तो इनका जो श्रीमद है इनका मैं नाश कर दूंगा, और इनके सभी पशुओं का भी मैं नाश कर दूंगा। तो इस प्रकार से इंद्र जो है ये अपनी उक्तियां करते हैं। हम चैरावतम नागम आहुर्यानो व्रजे व्रजम मरुद्गणे महावीर्य नंद गोष्ठ जिगांसया, और मैं स्वयं ऐरावत के ऊपर सवार होकर, उनके जो हाथी हैं उनके ऊपर सवार होकर ब्रज में जाऊंगा। और यहाँ यह कि वहाँ अनेक, कोई यहाँ शंका करे कि वहाँ तो श्री दाऊ जी भी विराजमान है, श्री बलदेव विराजमान है साक्षात, तो वह भी परम पराक्रमी है, क्योंकि उस समय तक उन्होंने अनेक असुरों के संहार भी किए थे। तो इस कारण से इंद्र कहते हैं कि मैं मरुद्गणों के साथ जाऊंगा। जो मरुद्गण है इनके जन्म का प्रसंग है, यह सप्तम स्कंद के षष्ठ स्कंद के 18वें एवं 19वें अध्याय में आता है, वो वहीं से जान लेना चाहिए। अभी इसका वर्णन करेंगे तो थोड़ा अधिक विस्तार हो जाएगा। तो मरुद्गणों के सहित मैं ब्रज पर आक्रमण करने जाऊंगा। इसके अनंतर इत्थम मगवता जिप्ता, अब सुखदेव जी पुनः कथा कहते हैं कि इत्थम मगवता जिप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारहि पीडयामा सुरोजसा। इस प्रकार से जब आज्ञा दी इंद्र ने मेघों को, तो वो निर्मुक्त बंधना, इस प्रकार से उन्हें उनका बंधन छोड़ के उन्हें ब्रज पर वृष्टि करने की आज्ञा दी गई। और विद्योतमान विद्युत भी अनंत स्तनित भी, तो अत्यंत गर्जना के साथ और विविध प्रकार के जो अति प्रचंड विद्युतपात एवं इसके सहित वर्षा प्रारंभ हो गई ब्रज में। और अति निष्ठुर स्तनयित्नो वाद्य रूपा अति निष्ठुरा, इस प्रकार का अत्यंत जो भयभीत करने वाले थे, इस प्रकार के ध्वनि के साथ मेघों ने गर्जना की एवं विद्युतपात किए, और कर का जो जिसे हम ओले कहते हैं हिंदी में, तो इस प्रकार की इससे सहित, और पुनः अत्यंत वेग के साथ वायु भी चल रही थी। तो एक प्रकार के भीषण चक्रवात के रूप में जो वृष्टि का प्रारंभ हो गया। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वप्रेष्वभीक्षणशः मुंचत स्वप्रेष्वभीक्षणशः जलोगहि प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यत नतोन्नतम, और जो पानी की जो धार थी यह इतनी स्थूल काय थी, अर्थात बहुत बृहत काय, मोटी मोटी जो पानी की धारें हैं, इसके द्वारा जो ब्रज में अनेक प्रकार से गर्त बन गए थे, गड्ढे बन गए थे, और इसमें पानी
पूर्ण रूप से भर रहा था, और कहाँ पे ऊंचा स्थान है, कहाँ नीचा स्थान है, यह ज्ञान नहीं हो पा रहा था किसी प्रकार से। अत्य साराति वातन पशु जात वेपनहा गोपा गुप्य शशिता था गोविंदम शरण में। इस प्रकार के अति आसार धारा संपातन, और इस प्रकार से बहुत प्रचंड धारा संपात अथवा मेघ वृष्टि के अनंतर जो पशु थे, यह ठंड से कांपने लग गए, और गोपी आदि जो ब्रजभक्त थे, यह श्री ठाकुर जी के शरण में चले गए। येषाम शरणगताव आगमन प्रकार माह शिरयति। अब किस प्रकार से वो ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, यह बताया जा रहा है। स्वशिरः सुतांश, कि अपने सिरों को, अपने पुत्रों के जो सिरों को अपने शरीर से ढकते हुए, और अपने सिरों को अपने हाथ से ढकते हुए, इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के सन्मुख सब अत्यंत विबल होके एवं भय से पीड़ित होके एवं शीत से पीड़ित होकर श्री ठाकुर जी के पास गए, और इसके अनंतर ठाकुर जी को प्रार्थना की। श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातु मनसे देवान कुपिता भक्तवत्सल। कि हे कृष्ण, आप जो है यह श्री गोकुल के नाथ हैं, और आप इस प्रकार की जो देवता का कोप है, इससे, इस प्रकार के देवता के कोप से गोकुल की रक्षा कीजिए, आप स्वयं भक्तवत्सल है। तो इस कारण से, इस प्रकार से जो ब्रजवासी हैं, यह श्री ठाकुर जी को विनती करते हैं। और इसके अनंतर शिलावर्ष निपातेन हन्यमान चेतनम निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेन्द्र कृतम हरि। और इस प्रकार से अत्यंत पीड़ित देखकर ब्रज को, अपने सभी भक्तों को इस प्रकार से पीड़ित देखकर, और अत्यंत प्रचंड वृष्टि हो रही थी, और शिलापात भी हो रहा था, क्योंकि जो वायु का प्रवाह था वह भी इस प्रकार से था, अत्यंत तीव्र वायु थी। तो चक्रवात के इस प्रचंड कोप के अनंतर श्री ठाकुर जी ने यह देखा कि यह इंद्र के द्वारा किया हुआ ही सारा कार्य प्रतीत होता है। तो इसके अनंतर पुनः श्री ठाकुर जी आप श्री आज्ञा करते हैं, विचार करते हैं, अपरत्वत्युल्बणम वर्षम अतिवादम शिलामयम सोयागे निहते स्मावीर इंद्रो नाशाय वर्षति। तो श्री ठाकुर जी यही विचार कर रहे हैं कि यह कोई वर्षा की ऋतु तो है नहीं, और अति प्रचंड इस प्रकार की जो वर्षा और अतिवात, और किस प्रकार का है, शिलामयम की तरह तरह के इसमें पत्थर आदि और जो ओले आदि भी पड़ रहे हैं। तो स्वयाग निहते स्मावीर इंद्रो नाशाय वर्षति, अर्थात इसके याग का नाश करने के कारण जो इंद्र है, यह इस प्रकार से यह नाश करने की इच्छा से इस प्रकार की वृष्टि कर रहा है। अब यहाँ किसी को यह ठाकुर जी यह भी विचार करते हैं कि यह मर्यादा का काल है, यह कलयुग के प्रकार से नहीं है कि जहाँ कभी भी इस प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। यहाँ श्रीमदाचार्य चरण सुबुद्धि में यही आज्ञा कर रहे हैं, मर्यादा कालो यमिति अतः कलाव इव न यदा कदाचित अभी वृष्टि। कलयुग में जिस प्रकार से कभी भी वृष्टि हो जाती है, अचानक किसी प्रकार से कभी भी चक्रवात आदि आ जाते हैं, तो ऐसा इस समय में संभव नहीं है, क्योंकि श्री ठाकुर जी का अवतार काल है, द्वापर युग चल रहा है, और यह इसमें मर्यादा का निर्वाह होता था इस समय में। अर्थात जो प्रकृति के अधिष्ठाता देव हैं, यह भी इस समय में मर्यादा में रहकर ही सब कार्य करते थे। तो यही विचार किया ठाकुर जी ने, अतः यह निश्चय हो गया कि यह जो कार्य है, यह इंद्र के द्वारा ही किया गया है, और इसके अनंतर आप श्री जो परिमार्जन करेंगे, इसका कोई उपाय जो है, यह आप श्री विचार करेंगे। तत्र प्रतिविधिं सम्यक साधये योग माया लोकेश मानिनो मौढ़्या धरीष्य श्रीमदंतमः। तो श्री ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं इसका मैं प्रतिविधि, अर्थात मैं इसका प्रतिकार करूंगा। सम्यक साधये योग माया के द्वारा मैं इसका, यह जो लोकेश मानी, अर्थात सभी लोगों का स्वामी समझता है खुद को, 3 लोगों का स्वामी समझता है, तो इसका जो ये मूर्खता है, इसकी यह जो मूर्खता है, इसका मैं हरण करूंगा, इसका निवारण करूंगा। और इसके जो श्रीमद है, अर्थात लक्ष्मी का मद है, क्योंकि स्वर्ग आदि जो श्री है, इसका यह अधिपति है, तो इस कारण से भी इसको जो मद है, तो इसके कारण यह अंधकार युक्त बुद्धि वाला होने के कारण इसको कुछ जो विवेक है इसका, यह शून्य हो गया है। तो इस कारण से इसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान रूपी तम से यह आवृत हो गई है इसकी बुद्धि। तो इन सब का मुझे नाश करना है, और इसका हरण करूंगा। इंद्र का नाश करने का श्री ठाकुर जी ने विचार नहीं किया, किंतु उसकी जो दुर्बुद्धि थी उसका नाश करने का विचार किया है, और इसमें योग माया को हेतुभूत बनाते हैं श्री ठाकुर जी। अब यहाँ की जो सुबोधनी जी है, यह हम प्रतिपंक्ति पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो विचार में श्री ठाकुर जी जिन जिन पक्षों का विचार कर रहे हैं, इसका यहाँ वर्णन किया जाएगा, और किस किस कारण से श्री ठाकुर जी ने यह निर्णय लिया कि श्री गोवर्धन को ही
इस रक्षा के कार्य में उपयोग किया जाए योग माया के द्वारा। वृष्टि निवारणे तो स्वतो युद्धं कुर्यात्। यदि मैं वृष्टि का निवारण कर दूंगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी के तो यह सामर्थ्य के अंतर्गत है ही कि यह कितना भी चाहे तो इसकी वर्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा हम यद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयाद, यह हम देखते ही हैं तृतीय स्कंद में कि श्री ठाकुर जी है ये अधिष्ठाता है संपूर्ण चराचर जगत के। तो यद भयाद वर्षति वातो यम कहा गया है कि जो श्री ठाकुर जी के भय से ही यह संपूर्ण काल चक्र, जो काल है यह भी श्री ठाकुर जी के आदि भौतिक स्वरूप कहा गया है इनको। तो इनके इसके अंतर्गत ही यह सब शक्ति होती है, और काल आदि के अंतर्गत ही इंद्र आदि की तो कोई इसके कोई सामर्थ्य ही नहीं है इसके काल आदि के सन्मुख। जो भगवान की इसमें काल कर्म एवं स्वभाव का जब हमने निरूपण किया था, तब सर्वनिर्णय में भी किसी को विशेष रूप से देखना है तो देख सकता है कि काल जो है इसका स्वरूप क्या है और किस प्रकार से यह जो है सृष्टि के संचालन में कारणभूत है। तो जिस तृतीय स्कंद में भी इसी प्रकार से वर्णन आता है, जब हम इसमें सांख्य तत्व का उपदेश देखते हैं देवहूति एवं माता देवहूति एवं कपिल के संवाद में, तो इस समय में यही वर्णन आता है। तो श्री ठाकुर जी की इच्छा हो तो ये वृष्टि रुक ही सकती है, किंतु ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि मैं वृष्टि का निवारण कर दूंगा तो पूर्व दोष तत्र मारणाभ्याम, अर्थात क्योंकि इसके अनंतर तो इंद्र का वध करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उसका निवर्तन तो हो जाएगा किंतु उसकी जो दुष्ट बुद्धि है इसका नाश नहीं होगा। और पूर्व दोष निवृत्ति वृष्टि स्तंभे मेघान मारयेत, और मैं यह रोक दूंगा तो इंद्र इसके अनंतर मेघों का हनन कर देगा, अर्थात मेघ के जो अधिष्ठाता देवता है ये इनको मार देगा। मेघ नाशे अग्रिम कार्यम न स्यात्, और यदि मेघों का नाश हो जाता है तो सृष्टि का जो संचालन आदि है इसके लिए पुनः उन निरूपण कर देवताओं की नियुक्ति आदि करनी पड़ेगी, और अग्रिम कार्य जो है सृष्टि संचालन का वह नहीं हो पाएगा। तो तत्र प्रतिविधिं साधय यदि अन्यत्र एते नीयेरंस तदा तत्रापि व्यवस्थान अच्युतिर्वा, यदि इनको कहीं और मैं ले जाता हूँ तो इतराश्रय होगा, किसी और का आश्रय किया इस प्रकार से होगा। अतो अनेन गोवर्धने नौदनो भुंक्ता, अतः श्री गोवर्धन ने यह जो संपूर्ण भोग है यह उपभोग किया है इनका, क्योंकि जैसे पहले इंद्र को भोग धरे जाते थे, भोग समर्पित किए जाते थे, तो इसी प्रकार से अभी श्री गोवर्धन ने भोग आरोगे, तो जो रक्षा है यह श्री गोवर्धन के द्वारा ही की जाए, यही उचित पक्ष है, जिससे कि हेतुकत्व की भी सिद्धि हो जाए कि जिस प्रकार से हेतुक याग नंदराय जी कर रहे थे, तो उसी उस हेतु की भी रक्षा हो जाती है कि जो श्री ठाकुर जी ने दिया था। पुनः यह शंका होती है कि यह जो गोवर्धन है यह तो अनेक प्रकार के पाषाणों के समूह ही है, पाषाण समुदाय भूता, कि इस प्रकार से संपूर्ण समुदाय है यह इसमें यहाँ एकत्रित है विविध प्रकार के पाषाणों का, और पर्वत व्यपदेशम लभते, कि तरह तरह के जो पाषाण है, जो पत्थर है यहाँ समुदाय के रूप में ही एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, अथवा एक ही प्रकार के किसी आकृति में आते हैं, तो यह इसी से पर्वत का व्यपदेश अथवा व्यवहार होता है। तो यदि हम इस प्रकार से कैसे पर्वत उठाया जाए, क्योंकि सभी प्रकार के पत्थर जो हैं यह पृथक पृथक स्थित हैं, तो यदि पर्वत को सीधा इस प्रकार से उठाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इसका जो आधार है यह कोई वस्तु ऐसी है कि जो जो सम है और एक ही प्रकार से, ऐसा नहीं है। तो पर जो शिलाएं हैं यह गिरने लगेंगी, तो इस प्रकार के जो विविध पाषाणों के समूह के रूप में यह साक्षात श्री गोवर्धन पर्वत है, तो इसको कैसे उठाया जाए। तो इसी कारण से आप श्री कह रहे हैं कि योग माया इसी कार्य के लिए आप श्री ने जो है इसका अंगीकार किया कि योग माया के द्वारा यह किस प्रकार से यह पत्थर पाषाण जो है श्री गिरिराज जी की शिलाएं हैं यह नीचे न गिरे, तो यही यहाँ कहा गया है। लौकिक न्यायेन प्रवृत्तस्य पुष्टिकार्यपरस्य न प्रशासन न्यायेन पर्वतोपरि स्थापयितुं शक्यतो कथम उद्धरणमिति चेत् तत्र योग माया, कि योग माया के द्वारा यह जो वस्तु है यह संभव है, और योग माया अत्र कार्य स्वीकृता यथा गर्भ संकर्षण, जिस प्रकार से गर्भ संकर्षण में योग माया का उपयोग किया गया था, तो उसी प्रकार से यहाँ इस कार्य में योग माया का उपयोग किया गया। तदत्र पर्वत धारणे पे विनियोजिया यथा न कोप्यंश अपते, तो जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से पर्वत का कोई भी अंश है यह गिरे नहीं, इस प्रकार से इस कार्य के लिए योग माया का उपयोग करना ही उचित है। तस्या बल सिद्ध्यर्थम स्व क्रियाशक्ति तत्र प्रयोजनीय, कि योग माया के बल सिद्धि के लिए भगवान स्वयं अपनी क्रिया शक्ति है उसका वहाँ प्रयोग करते हैं। इसके अनंतर अग्रिम श्लोक में ननु किम तद अज्ञान हरणेन त्याह, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने यह इंद्र के अज्ञान के हरण के लिए यह सब कार्य किया है। तो यह इसी का
उत्तर है यह ठाकुर जी दे रहे हैं, नहीं मद्भाव युक्ता नाम सुराणामीश विस्मय मत्तो सताम मान भंग प्रशमायोपकल्पते, कि मेरे द्वारा जो दुष्टों का मान भंग होता है, जो दुर्बुद्धियों का मान भंग होता है, यह उनके क्षेम के लिए ही होता है। नहीं मद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय, कि इस प्रकार के जो मेरे सेवक होते हैं, जो मेरे भाव से युक्त होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, ऐसे जो देवता होते हैं, उन्हें जो ईश्वर कौन है इसका इस विषय में कभी संदेह नहीं होता। उन्हें पता होता है कि जो ईश्वर है यह साक्षात प्रभु है, भगवान है। तो किंतु इसको अभी दुर्बुद्धिवशात यह सब बोध जो है यह नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से इसका मान भंग है, यह अत्यंत आवश्यक है। अब एक और मुख्य पंक्ति यहाँ आती है इस प्रकार से, यद्यप्येक एव इंद्रस्तथा भवे तथा निराकर्तव्य स्यात् सर्वैव तथा जाता इति प्रधान शिक्षया सर्वैव शिक्षणीयः, कि यदि एक इंद्र ही इस प्रकार से गर्व करते या उन्हें इस प्रकार से मद होता तो चलो उसका निवारण कर देते कि इंद्र के, क्योंकि इंद्र पद जो है यह शत अश्वमेध यज्ञ के अनंतर प्राप्त होता है। तो हम देखते भी है इस प्रकार से वर्णन आता है, जो इसी में आता है कदाचित गोवर्धन लीला के प्रसंग में ही सूरदास जी के द्वारा जो कीर्तन की रचना हुई है श्री ठाकुर जी के दर्शन के अनंतर, उसमें इसी प्रकार से आता है, अश्वमेध शत तेल है इंद्रासन को भोग, व्रज रज कर्ण पावे नाही कोटि यज्ञ तपयोग। इस प्रकार से यह पंक्ति आती है। अब यह दान लीला की है अथवा गोवर्धन लीला की है, यह भी स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि जो इंद्र पद है यह शताश्वमेध के अनुष्ठान के अनंतर प्राप्त होता है, तो उस पद से इनको हटाया भी जा सकता है इंद्र को, किंतु श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक को शिक्षा देकर जो अन्य दिक्पाल हैं, अन्य जो लोकपाल हैं, जितने अधिकारी देवता हैं ठाकुर जी ने नियुक्त किए हैं विविध कार्यों के लिए, उन सबको भी एक के एक की शिक्षा के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। और इंद्र हैं यह प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से इनका यदि मैं गर्भ निवारण कर देता हूँ तो अन्य का जो गर्भ निवारण है यह स्वयं ही हो जाएगा, और इन्हें ईश कौन है और ईश विस्मय जो हो गया है इन्हें, इस प्रकार से जो ईश्वर कौन है इस प्रकार के स्वरूप का उनका जो है इसका विस्मरण हो गया है, तो उन्हें पुनः उस वस्तु का बोध हो जाएगा। और यहाँ इसी प्रकार से कहा गया है कि तस्मात् मच्चरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रह गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रतायतः, और जो यह व्रज है यह मेरी ही शरण में है और मैं ही इस संपूर्ण व्रज का नाथ हूँ, और यह मेरे परिग्रह में होने के कारण इसकी मैं पूर्ण रूप से अपने योग बल के द्वारा रक्षा करूँगा, और यही मैंने व्रत लिया है, क्योंकि श्री ठाकुर जी का यह व्रत है कि वह सर्वदा जो जीव की भक्त की रक्षा करते हैं। और यहाँ सभी को मुक्ति प्रदान करने का भी कोई इतना अर्थ नहीं है कि इतना सब उद्यम करने की क्या आवश्यकता है। इससे उचित पक्ष यह है कि यह इतने भक्त हैं श्री ठाकुर जी के, तो यह व्रज भक्त हैं, इनको ही मुक्ति प्रदान की जाए। किंतु श्री ठाकुर जी यहाँ श्रीमदाचार्य चरण यहाँ निरूपण कर रहे हैं, इदानीं तो मुक्तिर भक्ति मार्ग विरोधिनी की, अभी यदि हम मुक्ति प्रदान करेंगे तो यह भक्ति मार्ग की विरोधी है। तो इस कारण से यहाँ इस समय में यह मुक्ति जो है यह प्रदान करना उचित पक्ष सिद्ध नहीं होता। तो और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी एक भी ब्रजवासी को किसी प्रकार की हानि न हो और किसी प्रकार के इनके जो देह हैं इनको क्षति न हो, तो इस प्रकार का जो प्रयास है यह मैं योग माया के द्वारा करूँगा। और पर्वत धारणे योग माया करणत्व में तेषाम सर्वदा रक्षायाम स्वात्म योग, यही सब बताया गया है कि पर्वत धारण में योग माया कारणभूत है, और इनकी रक्षा में श्री ठाकुर जी का जो आत्मयोग है वही है, वही कारणभूत है। यथा वायु निरोधे सर्वाणी इंद्रियाणी सर्वोपद्रवहितानि, जिस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा पूर्ण रूप से जो सभी इंद्रियां हैं यह निरुपद्रव हो जाती हैं, इसी प्रकार से यथा एतेषु हम आत्मानं स्थापयिष्यामि, तो इसी प्रकार से मैं अपने में इन सभी ब्रजवासियों की स्थापना करूंगा, अर्थात ततो मयि स्थिता, कि मेरे भीतर सब विराजमान रहेंगे, मेरे भीतर सब ब्रजवासी विराजेंगे। मदभ्यंतर स्थित पूर्व भुक्तान्न भोजिनो भूत्वा सुखिता भविष्यन्ति त्ययमेव पूर्वकृत भोजनोपयोगः। यही बता रहे हैं कि पहले जो गोवर्धन को भोग धरा गया है तो वह भोग मैंने ही परंपरा अंगीकार किया है, तो यह सब मेरी शरण में है, और इनको इनके जो संपूर्ण जो रक्षा का प्रकार है तो यह मेरी शरण में मैं इन्हें अपनी योग माया के द्वारा लूँगा, और यह मेरे में ही अवस्थित रहेंगे, और मेरे द्वारा ही इन्होंने जो भोग
पहले हम मुझे समर्पित किया था, तो उसी के द्वारा इनकी भी तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो श्री ठाकुर जी में ही इनकी सब भावनाएं एवं सर्व इंद्रियां निविष्ट हो जाएंगी, तो उस अवस्था में यह सब भगवानमय बन जाएंगे। और जिस उसी भोग को जो श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किया था, तो उसी भोग का इनकी रक्षा में, इनकी जीवन रक्षा में, देह रक्षा में उपभोग हो जाएगा। तो यह श्री ठाकुर जी का व्रत है, शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यह श्री गीता जी का वाक्य है। संग्रामे च प्रपन्नानां तवास्मीति च यो वदेत् अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। यह रामायण का वाक्य है, कदाचित युद्धकांड का ही है, और वाल्मीकि रामायण में आता है। तस्मात् अर्थ यही होता है कि भगवान जो है, अब प्रतिपंक्ति हम अर्थ नहीं कर सकते, बहुत विलंब हो रहा है, तो इस कारण से कि भगवान जो है, ये अपने प्रपन्न शरणागत जीवों की रक्षा के लिए भगवान है, यह कृत प्रयत्न रहते हैं, सर्वदा प्रयत्नशील ही रहते हैं। और जो शरण में जाता है उनकी तो सर्वदा रक्षा आप श्री करते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम, कि अभय दान सभी जो जीव है, सभी भूत हैं, उनको आप श्री करते हैं, जो इनके श्री ठाकुर जी की शरण में आते हैं। यह श्री ठाकुर जी ने व्रत लिया हुआ है। अब यहाँ श्रीमद आचार्य चरण कारिकाओं के द्वारा यह समझा रहे हैं। प्रथमम क्लेश संबंध पूर्व पाषाण धर्मतः शरणागमने बुद्धिर यागानुष्ठान तो भवत मर्यादा स्थापनार्थाय शरणागति वर्णनम। अब यह कारिकाएं यह कह रही है, प्रथम क्लेश संबंध पूर्व। अभी क्लेश क्यों हुआ इतना, जो वृष्टि जनित क्लेश क्यों हो रहा है इन लोगों को? क्योंकि पूर्व में जो पाषाण धर्म का अनुष्ठान करते थे पहले के समय में, आज तक तो यह इंद्र याग ही करते थे ब्रजवासी, तो यह पाषाण धर्म था, तो उसका अनुष्ठान कर उनका फल भी उन्हें यह जो पीड़ा हुई वृष्टि के द्वारा, यह प्राप्त हो गई। और शरणागमन बुद्धि यागान, और ठाकुर जी की शरण में जाना चाहिए, यह बुद्धि तो याग का अनुष्ठान किया था, गोवर्धन याग का, इस कारण से ही हुई। और मर्यादा स्थापना आता है शरणागति वर्णन, अर्थात मर्यादा की स्थापना के लिए शरणागति का वर्णन किया गया है। अन्यथा अन्य गृहीतार्थम गृणीयात भगवान कथम अतो यागोपदेश दूरोपायतया मतः। अन्यथा जो अन्य किसी को समर्पित किया है वह ठाकुर जी क्यों लेंगे? क्योंकि यह वो पाषाण धर्म था और ब्रजवासियों को उनसे निवृत्त करना था ठाकुर जी को, और उसी भोग को स्वयं अंगीकार करने के द्वारा ही यह संभव था। और इसके अनंतर यह मर्यादा है कि श्री ठाकुर जी है, यह भक्तों की सर्वदा रक्षा करता। तो अतो यागोपदेश दूरोपायतया मतः, कि इसी कारण से श्री ठाकुर जी ने उनको इंद्र याग का उपदेश दिया था। भक्ति मार्ग तथा क्लिष्ट कर्मत्वंच ततो भवेत्, कि भक्ति मार्ग का भी प्रचार हो और अक्लिष्ट कर्मता भी हो। तो इस प्रकार से यहाँ तक का हमने वर्णन किया है। और यदि थोड़ा शीघ्र से पढ़ाएंगे, तो शीघ्रता से पढ़ाएंगे तो कदाचित अध्याय समाप्त हो जाए। थोड़ा व्याख्यान कदाचित लंबा हो जाएगा, किंतु यही उचित प्रतीत हो रहा है कि आज यह अध्याय समाप्त कर दिया जाए। किंतु यहाँ कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार की हैं कि जिनका विशेष व्याख्यान ही करना पड़ सकता है, क्योंकि अद्भुत भावनाएं हैं यहाँ। श्रीमद् प्रभु चरणों ने इसकी केवल यह जो इस श्लोक का जो आभास है, यह अतो भगवान एवं विचार्यतान प्रतितोत्वा विश्वासार्थम श्रुति विरोध परिहारार्थम आदिदेविक संपत्त्यर्थम माया गोवर्धनादिनां प्रबोधनार्थं च तथोक्त्वा गोवर्धनोद्धरणं कृतवान् इत्युक्तवेति। इस पंक्ति में यहाँ जो अर्थ यह कहा गया है, श्रुति विरोध परिहारार्थम, यहाँ श्रुति क्या आती है? ऋग्वेद विष्णु सूक्त में इस प्रकार की श्रुति आती है, इंद्र से युज्यस्य कहा। जैसे यह विष्णु सूक्त की स्तुति है, तो यह क्या बता रहा है कि जो भगवान है, भगवान विष्णु है, यह इंद्र के मित्र हैं। और इस प्रकार से यहाँ जो है यह श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि यदि भगवान इसका इंद्र का मान भंग करेंगे तो यह श्रुति विरोध होगा। किंतु यहाँ प्रभुचरण इस अन्यथा तो यह अति कठिनांश है, इसको समझना, इस पंक्ति को समझना टिप्पणी जी के अभाव में असंभव है कि किस प्रकार से यहाँ विरोध हो रहा है। तो यहाँ प्रभुचरण आज्ञा करें, इंद्र दमने क्रियमाण है। यदि इंद्र का दमन किया जाता है तो इंद्र से युज्य सखा, यह जो श्रुति आती है, तो इस श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि भगवान है, यह इंद्र का दमन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो श्रुति है उनके मित्रत्वेन, वह श्रुति है, वह असिद्ध सिद्ध हो। तो इसी कारण से इस श्रुति विरोध के परिहारार्थ ये पूरी जो इसका जो वाक्य आता है, इस प्रकार से आता है कि विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। तो यहाँ जो भगवान का सखित्व है इंद्र के साथ,
यह सिद्ध नहीं होगा। किंतु यहाँ श्रीमद् प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं, अद्भुत आज्ञा है, आदिदैविकस्य सर्वत्र भगवद्रूपत्वात् तद्युक्तस्य च मद असंभवात् अस्य च तद्युक्तत्वात् तद्रहितत्वेन मानभंग आदिदैविक सम्मतेव। यहाँ जो इंद्र है यह आदि भौतिक है, इस कारण से जो आदिदैविक इंद्र है उसको तो मद संभव ही नहीं है। यहाँ यही बात आप श्री कर रहे हैं, आदिदैविकस्य सर्वत्र भगवद रूपत्वात्, जो आदिदैविक देवता है यह तो सर्वत्र भगवद रूप होने के कारण इन्हें इस प्रकार से मद की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु यह जो आदिभौतिक इंद्र है, तो इसका यदि मान मर्दन होता भी है तो यह आदिदैविक इंद्र का इसकी सम्मति ही है, अर्थात इसमें इसका विरोध नहीं है। तो यह श्रुति है, यह भी विरोध में नहीं जाएगी। और श्रुति विरोध होता है अन्यथा यह बहुत प्रबल माना जाता है कि यह तो एक बड़ा दोष माना जाता है, किंतु यहाँ इतना अद्भुत निवारण श्री प्रभुचरण कर रहे हैं। तो अधिकतर यहाँ इस प्रकार से ही वाद आते हैं, जैसे हमने कहा था कि सुबोधनी जी में कथा पक्ष थोड़े कम ही रहेंगे और इस प्रकार से ही होगा। इसके अनंतर यह पंक्ति भी आती है, माया गोवर्धनादि नाम प्रबोधनार्थंच, कि माया एवं गोवर्धन के प्रबोधन के लिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने योग माया का ग्रहण किया है, तो इसके द्वारा ही यह जो है रक्षा आदि संभव हो सकी है। क्योंकि आदिपदे न गोवर्धनस्थ वृक्ष पक्षी आदि उच्यन्ते, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत के जो पक्षी आदि हैं इनकी रक्षा तो योग माया से ही संभव थे, उसके प्रबोधन से ही संभव है। क्योंकि पर्वत के वो तो नीचे नहीं है, वह तो सब श्री गोवर्धन के ऊपर विराज रहे हैं, जो पक्षी हैं और वृक्ष हैं तो यह तो गोवर्धन के ऊपर विराज रहे हैं। यदि श्री ठाकुर जी गोवर्धन धारण भी करेंगे तो जो वृक्ष और पक्षी जो श्री गोवर्धन के ऊपर विराज रहे, जिनके ऊपर वर्षा का इस प्रकार से पात हो रहा है, तो उनकी रक्षा कैसे संभव होगी। तो इसी कारण से कहा गया कि जो श्री ठाकुर जी ने माया एवं गोवर्धन दोनों का इसी प्रकार से प्रबोधन किया, जिनके द्वारा इनकी रक्षा यह संभव हो पाए, माया अपने योग के द्वारा, योग बल के द्वारा, योग माया के द्वारा श्री ठाकुर जी ने इनकी भी रक्षा की। अर्थात केवल धारण मात्र से संभव नहीं हुई, किंतु योग माया क्योंकि धारण भी था, यह भी इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से संभव नहीं था, क्योंकि जो श्री गिरिराज है यह विविध प्रकार के पाषाण के शिलाओं के समुदाय भूत है। तो इस कारण से स्वतंत्र रूप से उनका धारण भी संभव नहीं था, कि जिसमें किसी भी प्रकार से, क्योंकि यह कोई एक वस्तु तो थी नहीं, तो योग माया के द्वारा यह धारण किया गया। एवं जो वृक्ष ऊपर जो भी वृक्ष आदि विद्यमान थे उनकी भी रक्षा की गई श्री गोवर्धन एवं योग माया के द्वारा। तो यही सारे पक्ष यहाँ पे वाद के रूप में बताए गए हैं। स चलोपि भवे तस्याप्यचलता संपादिता, कि ऐसा तो श्री गोवर्धन है यह हिल भी सकते हैं, किंतु अचलता भी संपादन की श्री ठाकुर जी ने अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा। और अथवा अल्पो गोवर्धनो लंबो विकृतश्च तमेकेन हस्तेन यादृश उद्धर्तव्यस्तादृशं कृत्वा पश्चात दधार। जो अन्य पक्ष है, अन्य कल्प में भी इस प्रकार से अनेक प्रकार से गोवर्धन धारण हुए हैं। तो अन्य बल्कि कल्प इस प्रकार से है कि जो जिस प्रकार से एक साथ ही उनको श्री ठाकुर जी ने उठा लिया हो, क्योंकि श्री गोवर्धन है यह इनका जो स्वरूप है उसको इस प्रकार से उठाया, तम एक न हंसते न यादृश उद्धर्तव्य, इस प्रकार से इसको उठाना चाहिए कि यह इस प्रकार एक साथ ही संपूर्ण एक शिला रूप हो जाए और इसके अनंतर उनको उठा लिया जाए। तो और लीलया, यह जो आपने किया यह कैसे किया, लीलया, अन्यथा श्री ठाकुर जी को क्लेश हो यह ब्रजभक्त भी नहीं देख सकते। तो इस कारण से श्री ठाकुर जी ने जैसे लीला में यह सब खेल खेल में धारण कर लिया हो, इस प्रकार से लीलायाम क्लेशो रसाय भवति, लीला में यदि थोड़ा क्लेश भी होता है तो यह रस के लिए होता है। लीला मात्रेण कृतम इति अक्लेशश्च, दोनों पक्ष है कि लीला मात्र से ठाकुर जी ने कर लिया है तो इतना कोई क्लेश भी नहीं हुआ, किंतु यदि थोड़ा हुआ भी है तो वह लीला में थोड़ा बहुत क्लेश है, यह रसार्थ उपयुक्त ही होता है। और यहाँ यही वर्णन आप श्री कर रहे हैं कि भगवान तो सर्वेश्वर है और इस प्रकार से अचल को चल में परिवर्तित करके, अर्थात उन्हें उठाकर भगवान ने अचल अर्थात जो पर्वत है यह चल तो सकते नहीं है, तो किसी भी प्रकार से इनका जो चलन है संभव नहीं है। था स्वतः स्थितम अन्यथा कृत्वा पालनम कृतवान, के श्री ठाकुर जी ने यह जो अचल को चल बनाकर यह पालन किया, यह अन्य प्रकार से भी संभव था। तो ऐसा क्यों किया, तो यहाँ बता रहे हैं कि यह बालक के सदृश ठाकुर जी ने लीला की। छत्राकमिव बालक, जिस प्रकार से जो बालक होते हैं वह तरह तरह के छत्र है यह अपने सिर में धारण करते हैं राजलीला प्रकट करने के लिए। तो यह राजलीला का एक प्रकार है, भगवान की बाल लीला के अंतर्गत ही
श्री ठाकुर जी इस प्रकार की राजलीला भी करते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन हम दशम स्कंद के पंचदशाध्याय में भी देखते हैं। तो इसमें इसमें भी वर्णन आता है, और यहाँ भी वही वर्णन आ रहा है कि श्री ठाकुर जी इस प्रकार से राजलीला के भाव से भी कर रहे हैं बाल लीला के अंतर्गत। तथा सती बाल लीला सा भवेद अन्यथा मर्यादा भंगो दोषाय स्यात्। अतः यह बाल लीला के रूप में ग्रहण है, अन्यथा मर्यादा भंग जो है यह दोष रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ श्री ठाकुर महाप्रभु जी इस प्रकार से निर्णय दे रहे हैं, वस्तुतो रक्षा भगवते कृता न तो गोवर्धनेनापि उद्धृतेन। वस्तुतः ठाकुर जी ने ही रक्षा की है। गोवर्धन जिनका उद्धृत गोवर्धन अर्थात श्री ठाकुर जी ने उन्हें अपने श्रीहस्त में उठा लिया है, तो जो गोवर्धन है इनके द्वारा तो रक्षा इस प्रकार से साक्षात रूप से गोवर्धन ही दिख रहे हैं, किंतु परोक्ष रूप से यह रक्षा जो है यह श्री ठाकुर जी के द्वारा ही हुई है। क्योंकि इस प्रकार से छत्र मात्र उठा लेने से कोई जो वृष्टि की निवृत्ति नहीं हो पाती। यही यहाँ बता रहे हैं, नहीं छत्राकम क्वचित वृष्टिम वारयति वृष्टिया नाश संभवाच्च। अतः वृष्टि के द्वारा उसका भी नाश हो सकता है। और अप्रयोजकत्वम अपि ज्ञापयितुम दृष्टांत तथोद्धृतवान यथा मध्य गर्तो भवति। और बीच में जिस प्रकार से यदि पर्वत को उठाया है तो बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, बहुत बड़ा गर्त हो जाएगा, और आसपास के जितने भी भाग हैं यह अति उन्नत हो जाएंगे, वो उसी प्रकार से ऊपर हो जाएंगे जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य सब जगह पे जिससे क्रेटर की संरचना कही जाती है। एस्ट्रोनॉमी में इसको हम देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं कहते इसको, जियोलॉजी में आता है यह शब्द। क्रेटर होते हैं, ये इस प्रकार के गड्ढे होते हैं जो अन्य जो ग्रह होते हैं इसमें भी विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार के गड्ढे जो हैं, यह यदि पर्वत वहां से निकल जाएगा तो केवल गर्त मात्र रह जाएगा, और जो आसपास का जो भी स्थान है यह अति उन्नत हो जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है यह सब। तो इसके अनंतर इसकी जो छाया है, इसके द्वारा इसकी जो पर्वत की जो छाया है यह संपूर्ण प्रदेश पर जो गर्त के ऊपर है यह विद्यमान रहती है। तो यहाँ इस प्रकार से श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि यह श्री ठाकुर जी के द्वारा ही यह कार्य संभव है। और प्रत्यक्ष रूप से भले श्री गोवर्धन को आपने अपने श्रीहस्त में धारण किया है, किंतु परोक्ष रूप से आप श्री ने योग माया के द्वारा धारण किया है, और जो संपूर्ण रक्षा है यह श्री ठाकुर जी के द्वारा ही हुई है। तो श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार से इसे चतुराई से उठाया कि बीच में संपूर्ण गर्त हो गया, और इस गर्त में ब्रजवासी सब विद्यमान रहे, जिससे कि आसपास भी संपूर्ण जो एक बहुत छोटी पर्वत राशि जैसी वस्तु जो है यह बन जाए, और जो छाया है गोवर्धन की इस प्रकार से हो जाए कि वह गर्त से बड़े स्थान में हो, अर्थात गड्ढे से बड़े स्थान में श्री गोवर्धन की छाया हो, जिसके कारण जो वृष्टि है वह भीतर ना आए, और ब्रजवासी हैं या गर्त में विद्यमान रहेंगे तो बाहर का जो जल है यह भीतर नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार का संपूर्ण अनुष्ठान आप श्री ने यहाँ किया। और इसके अनंतर अथा भगवान गोपान हेम बतात प्रजोक सह यथो भुजोषम विशद गिरगर्तम सबोधना। तो ठाकुर जी इसके अनंतर आज्ञा करते हैं, हे माता, हे श्री नंदराय जी, आप सब ब्रजभक्तों को एवं सब गोधन एवं सभी को लेकर यहाँ पधारो। तो इस प्रकार से आज्ञा करते हैं, न त्रासे एवं कार्य मध्यस्थात निपादन वातवर्ष भय नादम तत्राण में तमया। तो आपको इस प्रकार से कोई चित्त में क्लेश नहीं करना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए कि यह जो श्री गोवर्धन है यह मेरे हस्त से यह नीचे गिर जाएंगे, किंतु इसके द्वारा मैंने पूर्ण रूप से यहाँ रक्षा कर ली है। तो आप यहाँ इस गर्त में अर्थात श्री गोवर्धन की छाया में संपूर्ण परिकर के सहित, संपूर्ण ब्रजवासियों के सहित एवं संपूर्ण गोधन के सहित आप पधारो। तो इस प्रकार से आज्ञा करते हैं। तथा निर्विशुर गर्तम कृष्ण आश्वासित मानसा। तो ब्रजवासी थे श्री ठाकुर जी के द्वारा इस प्रकार से आश्वासित होने पर सदना सब प्रजा सोपजीवन, अपने पुत्र आदि को लेके और जो गोधन है इनको लेके भी, और सेवक आदि विप्रादिश जो सेवक हैं ब्राह्मण हैं गोकुल में, उन सबको लेकर ब्रजवासी हैं यह इस श्री गोवर्धन की छत्र छाया में पधारते हैं। ततो वृष्टि सप्तरात्रम जाता। यह बहुत अद्भुत भाव है। श्रीमद आचार्य चरण यहाँ कारण कह रहे हैं कि 7 दिन ही वृष्टि क्यों हुई, और इसके लिए हम एक पृथक संक्षिप्त व्याख्यान रखेंगे कि जो अधिक व्याख्यान सहन नहीं कर सकते। हमने देखा है कि अधिकतर जो श्रोता होते हैं या आजकल के श्रोता हैं, इन्हें विशेष रूप से कोई कथा पक्ष रुचिकर नहीं लगता है। शास्त्रीय हो तो बिल्कुल नहीं लगता है। यहाँ वहाँ की कथा होती है तो कदाचित थोड़ा सुन भी लेते हैं, किंतु जो शास्त्रीय कथाएं बहुत लंबी चलती हैं तो इस प्रकार से उनका धैर्य इतना नहीं रहता। तो इसके लिए ऐसे जो भाव हैं और जो संक्षिप्त में श्रवण करना चाहते हैं उनके लिए संक्षिप्त छोटे छोटे व्याख्यानों के अंश
हम पृथक रूप से भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ बहुत अद्भुत भाव श्रीमद आचार्य चरण बताते हैं, और तो इसका प्रतिपंक्ति अध्यापन करेंगे। अधिकतर यहाँ पंक्तियाँ जो है ये हमने प्रतिपंक्ति नहीं किया है इसका अध्यापन, क्योंकि यह संभव नहीं हो पाता, बहुत अधिक समय हो जाता है। तो वृष्टि सप्तरात्रम जाता भगवतो गुणानाम च मर्यादायाम प्रतीक्षार्थम। इसके अनंतर 7 रात्रि तक वृष्टि हुई, और भगवान के जो गुण है, षड गुण युक्त भगवान है, और सप्तम जो है यह धर्मी है, और यह मर्यादा है। और इतनी प्रतीक्षा जो है इंद्र ने की, और भगवान ने भी इतनी प्रतीक्षा की कि किंतु यदि यह मर्यादा भंग होता है कि भगवान के 6 गुणों का उल्लंघन किया, और यदि धर्मी का भी उल्लंघन कर देता है, और 8वीं रात्रि को भी वर्षा हो जाती है, तो धर्मी साक्षात भगवान है। यह जैसे हम देखते हैं जन्म प्रकरण में श्री ठाकुर जी के जो जन्म प्रकरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो श्लोक आते हैं, इसमें श्री ठाकुर जी षडगुण युक्त धर्म जो भगवान है, ठाकुर जी के जो 6 भाई हैं, पहले पूर्वज हैं, जो उनके पहले जन्मे हैं, पूर्वज अर्थात जो उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं 6, तो यह षडगुण के स्वरूप हैं, और साक्षात धर्मी श्री बलभद्र हैं, और श्री पुरुषोत्तमस्तु ततोधिकः, यह पंक्ति हमने पढ़ाई थी, सुबोधिनी जी की ही पंक्ति है, और हमने प्रथमाध्याय का ही अध्यापन किया है अभी तक, तो इसलिए उसमें हमने यह पंक्ति पढ़ाई थी कि पुरुषोत्तमस्तु ततोधिकः, कि पुरुषोत्तम जो है यह धर्मी से भी ऊपर है। तो यदि धर्मी का भी यह अवहेलना करके या उसका उल्लंघन करके अष्टम रात्रि को भी वर्षा करते हैं, और बात वहां तक आती है, तो इंद्र का ही वध हो जाएगा। इंद्र स्वयं इसके अनंतर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मर्यादा भंग, इतनी अंश का मर्यादा भंग जो है यह किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं है। तो तदुपरि सहनम भगवतो नास्ति, भगवान इसके ऊपर सहन नहीं करेंगे। एवं यो भगवदीय भी विचार अपकारं करोति स सप्तरात्रं प्रतीक्षते, जो भगवदियों पे अपकार करता है, जो भगवान के होते हैं उनका भी जो विरोध करता है, अथवा उनकी जो हानि का प्रयास करता है, वह भी 7 रात्रि तक की ही प्रतीक्षा करता है। एतन्मध्ये चेत भगवता परिपालितस्तदा न करिष्यामीति उपेक्षितश्चेत् करिष्यामीति विचार्य इति अविचार्य उपद्रवकर्ता तो सप्तरात्रं करोति। इसके बीच यदि भगवान इसका परिपालन करते हैं तो यह नहीं करता है, तो इसके उन्हें बोध हो जाता है कि यह भगवान के द्वारा रक्षित है। और यदि 7 रात्रि के अनंतर भी भगवान इनके रक्षा नहीं करते हैं, अथवा किसी भी प्रकार से उपेक्षा करते हैं, ऐसा होता है, यदि उनके बीच में नाश हो जाए तो उसे पता चल जाता है कि भगवान के द्वारा यह वस्तु रक्षित नहीं है। किंतु यदि 7 दिन तक यह रक्षा हो जाती है, तो इसके अनंतर उन्हें अवबोध हो जाता है कि अब इसके ऊपर जो है मर्यादा भंग है, और इसके अनंतर यदि कुछ भी किया जाएगा तो उससे स्वनाश भय होता है। यदि तावत कालम जीवित तदा, यदि जिस भक्त का द्रोह किया गया है, यदि वह इतने समय तक जीवित रहता है, तो जो अपकार करता है, अर्थात यहाँ इंद्र है जो अपकार कर रहा है, तो वह इंद्र है अथवा कोई भी हो, वह अपने नाश के भय से निवृत्त हो जाता है। एवं व्यवस्था सर्वत्र, यही सर्वत्र व्यवस्था है। ततो भगवान सप्तरात्रम तथा से, तो भगवान है या 7 रात्रि तक इस प्रकार से विराजते हैं। क्षुत्रुव्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा ते व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो दधावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात्। तो इस प्रकार से जो विविध प्रकार के जो दैहिक संताप है, क्षुध अर्थात भूख है, प्यास है, और अनेक जो व्यथाएं हैं, तो इस प्रकार की जो सुख आदि की अपेक्षा है, ये ब्रजवासी पूर्ण रूप से त्याग करके वीक्ष्यमाणो दधावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदार्थ। तो ठाकुर जी जो है यह इस प्रकार की जो संपूर्ण वस्तुएं, यद्यपि यह पुरुषोत्तम में विद्यमान नहीं है, तथापि जो प्रतीत हो रहा है, जो दृष्ट लीला है, इसका वर्णन किया जा रहा है। इसके साथ भगवान ने ब्रजवासियों के देखते देखते यह अद्रि जो है, अर्थात श्री गिरिराज पर्वत है, यह धारण किया है। अब यहाँ की जो कुछ पंक्तियां हैं यह बहुत महत्व की हैं, तो इनका पुनः हम प्रतिपंक्ति अध्यापन कर देंगे। श्री ठाकुर जी इस प्रकार से सब प्रकार के चित्रण व्याधि आदि जैसे प्रत्यक्ष हो रहे थे, इस प्रकार से सहन करके यह श्री गिरिराज धारण करके आप विराज रहे थे। तो यहाँ यह भावना कही गई है, एवं सप्तरात्रम धृत्वा, इस प्रकार से 7 रात्रि तक श्री गिरिराज को धारण करके तान व्रजस्थान सर्वेभ्य पृथक कृत्य स्वीयान एवं कृतवान। श्री ठाकुर जी ने उन जो ब्रज भक्तों का जो संबंधी होते हैं, जिनके साथ एक जीवात्मा का संबंध होता है, उन सबसे पृथक कर दिया, और सभी का संबंध अपने साथ जोड़ लिया साक्षात, और सभी से संबंध निवर्तन करके भगवान जब अपने साथ
भगवान के साथ जब संबंध जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उनकी पूर्ण रूप से प्रपत्ति सिद्ध होती है। और जिसे कहते हैं कि साधारण रूप से यह भी एक इस प्रकार से सर्वात्म भाव का लक्षण है कि सभी वस्तुओं से, सभी ऐहिक पारलौकिक सभी लौकिक सभी संबंधों से भगवान ने निवृत्ति की, उन्हीं का बता रहा है, उन्हीं का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पे। सप्तांगानि प्राणिनो भवन्ति, प्राणियों के 7 अंग होते हैं। अंग अर्थात यह शारीरिक अंग के संबंध में नहीं है, संबंध के अंग में है, शारीरिक अंग का विषय नहीं है ये। किंतु जैसे संबंध कहा जाता है, किन किन के साथ प्राणियों का संबंध होता है? देव, ऋषि, पितृ, आत्मा, आत्मीय, ऐहिक और पारलौकिक, ये 7 जो संबंध है प्राणियों के, यह होते हैं कि देव के साथ संबंध होता है, जो देव ऋण होता है इसका वेदाध्ययन संध्या आदि के द्वारा निवारण किया जाता है। जो ऋषि ऋण होता है इसका वेद आदि के द्वारा निवारण किया जाता है। देव ऋण होता है इसका यज्ञ याग आदि के द्वारा निवारण किया जाता है। और जो पितृ ऋण होता है इसका जो निवारण है यह पुत्रोत्पत्ति के अनंतर और गृहस्थ आदि के आचरण के अनंतर किया जाता है। और आत्मा अर्थात जो स्वयं व्यक्ति स्वयं होता है, उस वह आत्मीय जो संबंधी होते हैं, और ऐहिक जो भी वस्तु इस लोक से संबंधित होती है, स्वदेह संबंधी भिन्न स्वरचितोपकार, जो खुद स्वयं के द्वारा बनाए हुए जो भी उपकार है अर्थात जो भी संबंध है इस देह से संबंधित वह, अथवा पारलौकिक अर्थात जो सत्कृत सुकृत किए हों, यज्ञ आदि किए हों, अथवा धर्म आदि की कोई क्रियाएं की हों। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि साधारण रूप से जो कूप तड़ाग आदि का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना और दान आदि कार्यों में प्रवृत्त होना, व्रत आदि कार्यों में प्रवृत्त होना, तो इस प्रकार के जो फल जनक होते हैं यह पारलौकिक फल देते हैं। और पारलौकिक फल जो होता है तो उससे भी श्री ठाकुर जी ने इन सबको निवृत्त कर दिया और सभी के साथ, सभी ब्रजवासियों के साथ स्वयं का संबंध आप श्री ने स्थापित किया और इन 7 वस्तुओं से उनके संबंध को वियुक्त किया। यदि इनमें से कोई रक्षा कर सकता है तो यह उनके साथ उनका संबंध हो जाता है। कि मान लो कि यदि पारलौकिक पुण्य है, यदि वो रक्षा कर लेते हैं ब्रजवासियों की, तो भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो पाता। किंतु वह इतने प्रबल नहीं होते कि रक्षा कर पाते हैं साक्षात इंद्र के प्रकोप से। अतः भगवान ने इन सभी को निवृत्त करके इनके स्थान पर स्वयं के साथ संबंध स्थापित करके ब्रजभक्तों का उद्धार किया और ब्रजभक्तों के यह सारे संबंध है निवृत्त हो गए और सर्वथा सर्वभाव प्रपत्ति, सर्वभाव शरणागति यह श्री ठाकुर जी में सिद्ध होती है। तो यहाँ पे, और इसका यहाँ हेतु यह बताया गया है, यहाँ जो विशेष योजना में इसका वर्णन आता है। किंतु जैसे हमने कहा कि सुबोधिनी जी के भी प्रतिपंक्ति अध्यापन का इतना समय नहीं है, यह साधारण हम केवल कथा के जो मुख्यांश हैं इनका ही वर्णन कर रहे हैं और जिनके द्वारा जो निगमन आदि निरूपण किया है इनका अवबोध हो जाए, अर्थात जो सिद्धांत है इनका अवबोध हो जाए। तो यही यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु, केवल भगवद अधीनत्वमेव एतादृक् रक्षणे हेतुत्वेन परामृष्टम। केवल भगवान का अधीन होना, भगवान की शरणागति में जाना ही इनके रक्षा का एकमात्र हेतु था, अन्यथा और कोई कारण नहीं था। किसी भी प्रकार के स्वार्थ आदि के द्वारा वह नहीं कर रहे थे, किंतु भगवान की शरणागति। अन्यथा देखा जाए तो इतने परंपरा चलते इंद्रयाग का किसी, यह श्री प्रभुचरण टिप्पणी जी में कहेंगे, किंतु जैसे मैंने कहा कि इतना समय नहीं कि वो टिप्पणी जी पढ़ाएं। तो टिप्पणी जी में एक स्थान पे यह आता है कि श्री ठाकुर जी के द्वारा इनकी जो शरणागति है यह इस प्रकार की है कि इन्होंने अतिवृष्टि होने पे इंद्र के कोप को देखकर श्री ठाकुर जी की शरण ली, इंद्र से क्षमा नहीं मांगी। तो इसका कारण यही है क्योंकि इनकी शरणागति थी यह श्री ठाकुर जी में थी और यह बुद्धि इन्हें श्री साक्षात श्री गोवर्धन के प्रसादी अन्न को ग्रहण करने के द्वारा श्री ठाकुर जी ने ग्रहण किया। इसके अनंतर ठाकुर जी ने इनके साथ, जैसे हमने अग्रिम श्लोक में व्याख्यान किया कि श्री ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में इन सबको निविष्ट किया, तो ठाकुर जी के भोजन ग्रहण के द्वारा इन सब की भी तृप्ति हुई और इस प्रकार से जो सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है याग के द्वारा हुई थी। तो इस कारण से वह ठाकुर जी की शरण गए थे, उनकी शरणागति सिद्ध हो गई थी। और अन्यथा तो वह इंद्र से क्षमा मांग लेते, ऐसा भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्थात पूर्ण रूप से इनकी जो प्रपत्ति थी वही इनकी रक्षा का हेतु थी। तो यही यहाँ पे बताया गया है। कृष्ण योग अनुभावंतम निशाम्येन्द्रोति विस्मितः। अब भगवान का ऐसा अनुभव, ऐसा प्रताप देख के इंद्र को अति विस्मय हुआ। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान संन्यवारयत्। अब उसका तो गर्व निवृत्त हो गया था और वह उसका संकल्प यह भी भ्रष्ट हो गया था। तो उसने संपूर्ण जो मेघ थे उनको वहां से हटा लिया और उसे पता चल गया कि ये श्री ठाकुर जी ने इसकी इन लोगों की 7 दिन तक रक्षा की है और मैं
इनका और कोई भी अनिष्ट भी नहीं कर पाया, तो उसे अवबोध हो गया कि यह साक्षात भगवान नारायण ही है। तो यही वर्णन आता है अग्रिम। खम व्यभ्रमुदितादित्यम वात वर्षं च दारुणम, कि सभी प्रकार से यह वृष्टि विवृत हो गई थी और आकाश में सूर्य पुनः प्रकट हो गए थे, पूरे पुनः उनके दर्शन हो गए थे। और यह जो अति दारुण वर्षा थी, अति क्रूर वृष्टि थी, यह पूर्ण रूप से इसका विराम हो गया। और यह देख के श्री ठाकुर जी ने ब्रजभक्तों को कहा, निर्यात त्यजत त्रासम गोपाः सस्त्री धनार्पकाः उपारतम वादवर्षम यदुप्रायश्चित्तं न कहा, कि अभी अब किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है, भय का त्याग करें और सभी स्त्री धन पुत्र आदि सभी के सहित, गोधन के सहित पुनः पुनः अपने अपने घर को ब्रजवासी जाएं। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा दी, क्योंकि वर्षा है यह समाप्त हो चुकी है और सूर्य जो है यह पुनः प्रकट हो गए। ततस्ते निर्योगोपाः संसमादाय गोधनम शकटाटोपकरणम स्त्री बाल शविरहासनैः। यहाँ गीता प्रेस के पाठ में शकटोढोपकरणम आता है, एक ही बात है। यहाँ शकटाटोपकरणम कहा गया है, तो हमें वह पाठ में गीता प्रेस की पुस्तक होने के कारण वह श्लोक याद रह जाता है। ततस्ते निर्योगोपाः संसमादाय गोधनम, तो इसके अनंतर सब शकटों में अपनी सब सामग्री एवं स्त्री बाल पुत्र आदि को लेके ब्रजवासी हैं यह पुनः ब्रज को पधारते हैं धीरे धीरे। भगवान अपि तम शैलम संस्थाने पूर्ववत प्रभुट, श्री ठाकुर जी भी पुनः श्री गिरिराज जी को अपने श्रीहस्त से उतार के यथास्थान आप श्री गिरिराज जी को प्रस्थापित कर देते हैं। पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते ही लीला आज, और एक लीला के साथ कि किसी प्रकार का क्लेश ना हो, क्योंकि लीला की तो परिभाषा इस प्रकार से ही है कि अनायासेन क्रियमाणा क्रिया, अथवा अनायास सहसा ही जो क्रिया कर ली जाती है जिसमें कोई विशेष प्रकार के श्रम की आवश्यकता न हो और विशेष प्रकार के कोई श्री ठाकुर जी के परिश्रम अथवा किसी प्रकार के उद्यम की आवश्यकता न हो, जो लीला सहसा हो जाती है, सहज भाव से हो जाती है। एतद् भगवता लीलया कृतमपि लोके चेत् तथा त्वेन न प्रसिद्धं स्यात् तदा लीला त्वं न भवेत् महात्म्य दर्शनानन्तरमपि गोपानां पूर्ववदेव स्थितिमाह। यदि यहाँ पे एतद् भगवता लीलया कृतमपि लोके चेत् तथा त्वेन न प्रसिद्धम, यदि यह लीला के द्वारा ही भगवान ने ऐसा किया, इस प्रकार से यदि लीला भाव से नहीं करते तो एक महात्म्य भाव आ जाता ब्रज भक्तों को। तो यहाँ जो महात्म्य, वो लीला के प्रदर्शन के कारण, लीला भाव दिखाने के कारण ही जो ब्रजवासी हैं इनको पूर्ण रूप से महात्म्य का अवबोध नहीं हुआ, अथवा महात्म्य ज्ञान के दर्शन के अनंतर भी, जैसे हमने अनेक अवसरों पर भी कहा है कि महात्म्य ज्ञानानंतरम स्नेह जो भाव विद्यते, यह प्रभु चरणों की पंक्ति श्री टिप्पणी जी में आती है कि महात्म्य ज्ञान के अनंतर भी स्नेह का भाव तो दृष्ट होता ही है, और वह भी श्री ठाकुर जी ने लीला से किया था। तो इसके अनंतर भी जो व्यवहार है ब्रज भक्तों का श्री ठाकुर जी के प्रति, वह किसी भी अंश में परिवर्तित नहीं हुआ कि यह देवाधिदेव है, यह साक्षात ऐसे प्रभु हैं कि जिन्होंने इंद्र के इस प्रकोप का निवारण किया है। तो इस प्रकार का कोई महात्म्य होने के कारण श्री ठाकुर जी को कोई ब्रह्म भाव से, नारायण भाव से, देव भाव से कोई पूजन किया हो, इस प्रकार की कोई भावना ब्रजवासियों के हृदय में नहीं आती है। किंतु जो साधारण उनके यहाँ जिस प्रकार की परिपाटी थी, उसी परिपाटी से किया। गोप्यश्च स्नेहम पूजन, प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया, और दधि अक्षत आदि जिस प्रकार से साधारण रूप से मंगलाचार में आरती और ये तिलक आदि करते हैं, तो यही इसी प्रकार से ब्रज गोपिकाओं ने इस प्रकार से पूजन किया। और अन्य जो ब्रजवासी थे, इन्होंने श्री ठाकुर जी को आलिंगन किया मित्र भाव से, और ऐसे जैसे पहले इस लीला से पहले भी जैसे श्री ठाकुर जी के साथ इनका व्यवहार था, तो इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ व्यवहार किया। यही यहाँ पे विशेष रूप से वर्णित है। यशोदारोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिंगे राशिषः स्नेह कातरः। अभी साधारण रूप से जो श्री ठाकुर जी का सत्कार सभी ने किया, इसका वर्णन किया। इसके अनंतर अब श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, श्री नंदराय जी, श्री बलदेव जी, तो आप श्री ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन किया एवं अति सब प्रेम पूर्वक आशीष दिए, और अत्यंत स्नेह कातर यह सब ब्रजभक्त थे, यह हो गए थे। यह महात्म्य देखने के अनंतर दिव्य देवगणाः साध्याः सिद्ध गंधर्वचारणाः तुष्टुर्मुमुचुस्तुष्टाः पुरुषवर्षाणि पार्थिव। यह महात्म्य देखा श्री ठाकुर जी का, तो जो स्वर्ग से देवगणों ने भी पुष्पवृष्टि की, और विविध प्रकार की जो यह देवी योनियां हैं, देव गण के अंतर्गत साध्य आते हैं, सिद्ध गंधर्व आदि चारण आते हैं। अनेक प्रकार के जो देव योनियां होती हैं, इनका विशेष वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी आता ही है। तो विशेष जो भी भेद हैं, यह सर्वत्र शास्त्र में व्याप्त है। तो किसी समय में कितने प्रकार की देव योनि है, इसको लेके एक विशेष हम व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान ही रखेंगे। कुछ ऐसे संक्षिप्त व्याख्यान रखने का विचार भी है कि जिसमें
केवल परिभाषा मात्र दी जाए, और कदाचित तो 5 से 10 मिनट के ही होंगे, इससे अधिक तो नहीं होंगे, किंतु वह भी आवश्यक है। परिभाषाएं या प्रायः छोटी ही होती है। और अभी हम जो कर रहे हैं ये तो एक कथा है, और कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि श्रीमद आचार्य चरणों की वाणी है, तो इस मिस से श्री ठाकुर जी की लीला का कीर्तन भी हो जाए और आचार्य चरण की वाणी के दर्शन भी हो जाए। तो इस प्रकार से, इस भाव से यह किया जा रहा है। तो ये जितने भी देवगण हैं, इन्होंने भगवान की स्तुति की। और मुख्य रूप से हम देखते हैं 3 प्रकार के जो देव हैं, यह मुख्य रूप से होते हैं। देव योनियाँ अनेक होती है, किंतु जो देवता होते हैं यह 3 होते हैं, जिसमें आदित्य आते हैं, आदित्य आते हैं, वसु आते हैं, और जो रुद्र हैं यह इस प्रकार से आते हैं, जो 33 देवता कहे जाते हैं शास्त्र में। तो यह भी उपनिषद से ही संपूर्ण वस्तु वर्णित है। तो इन्होंने ठाकुर जी की स्तुति की और पुष्प वर्षा की, और इसके अनंतर शंख दुंदुभियो ने दुर्दिविदेव प्रणोदितः, और स्वर्ग से विविध प्रकार के शंख दुंदुभि आदि वाद्य है यह बजने लगे। और जो गंधर्व हैं, गंधर्वपति जो है चित्ररथ आदि, विश्वावसु आदि, इन्होंने श्री ठाकुर जी की स्तुति की। और जो तुम्बुरु आदि जो मुनि हैं, यह श्री ठाकुर जी के गुणगान करते हैं, प्रमुख भक्त हैं ठाकुर जी के, नारद जी हैं। इस प्रकार से अनेक जो ऋषि हैं, इन्होंने भी श्री ठाकुर जी की स्तुति की। एवं भगवत लीला मुक्तोपसंहरति, और इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की यह जो अद्भुत लीला है, यह समाप्त होती है, तो इसका उपसंहार किया जाता है। ततो नृत्य ही पशुभिः परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो व्रजधरिः तथा विधान्य सकुतानि गोपिका गायन्त एव मुदिता हृदय स्पृशः। तो जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी की विविध लीलाओं के गान, श्रवण, मनन, कीर्तन, चिंतन आदि में ब्रजभक्तों का जो समय है यही व्यतीत होता था, तो इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी अत्यंत अपने से जो अनुरक्त थे, स्नेह रखते थे, ऐसे जो ब्रजभक्त हैं, इनके साथ श्री ठाकुर जी अपने ब्रज में प्रवेश करते हैं। सबलो व्रजधरिः तथा विधान्य सुकृतानि गोपिका, तो जो गोपिकाएं थी यह निरंतर श्री ठाकुर जी के इन्हीं चरित्रों का, इन्हीं लीलाओं का चिंतन, स्मरण, मनन, कीर्तन आदि करती रहती थी। तो इस प्रकार से ब्रज भक्तों के संपूर्ण निरोध सिद्ध हुआ, और श्री ठाकुर जी ने इन्हें उस प्रकार की जो उस प्रकार के स्वरूपानंद का आप श्री ने लाभ कराया। अतः व्यसन के अनंतर ही जो फल प्रकरण आता है, तो इसमें जो ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद योजना है, तो यह कहा गया है कि ब्रह्मानंद से भी ऊपर जो भजनानंद है, और जिस प्रकार की जो रसात्मिका लीलाएं श्री ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के साथ की, और ब्रज भक्तों को प्रत्येक रस का आनंद दान किया, तो इस कारण से जो ब्रज भक्तों की कक्षा है वह सभी एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि ब्रज भक्तों की कक्षा जो भक्तों में है यह सर्वोपरि है, और इसके अनेक महात्म्य शास्त्र में सर्वत्र प्रसिद्धि है। तो यह उपसंहार है। तो इसी प्रकार से श्री सुबोधिनी जी में भी इसी वस्तु का विशेष रूप से वर्णन आता है, और महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि गोवर्धनोद्धरण सदृशानी पूतना सुह पानादीनी अनेनैव रूपाणी कृतानि। तो ये अनेक प्रकार के जो लीला है, श्री गोवर्धनोद्धरण और पूतना का जो उद्धार है, तो यह भी श्री ठाकुर जी ने जिस प्रकार से किया, इस प्रकार की अनेक लीलाओं का ब्रजभक्त हैं यह निश्चित रूप से निरंतर रूप से श्रवण कीर्तन आदि करते रहते थे। तो इसके साथ ही यह अध्याय संपूर्ण होता है। यह अध्याय है श्री ठाकुर जी के श्री निरूपक अध्याय है, और इसके अनंतर अग्रिम अध्याय जो है, यह इसका वर्णन 1 से 2 दिन में कभी भी समय अवकाश आदि हमें प्राप्त हुआ तो हम कर देंगे। और अनेक प्रश्न इस प्रकार के आए हैं, तो कदाचित यदि संभव हुआ तो अति संक्षिप्त व्याख्यान 5 मिनट के अथवा 10 मिनट के अधिक से अधिक जो दीपदान है और अन्य जो उत्सवों के प्रकार हैं, जो अभी कुछ समय में कहें, जो गोपाष्टमी के उत्सव का भी आयोजन है, और इसके अनंतर प्रबोधिनी एकादशी है, तो इन सब के संबंधित जो भी संक्षिप्त महात्म्य ज्ञान अथवा स्मार्त भी होंगे और पुष्टि मार्गीय भी होंगे, तो ऐसे छोटे छोटे संक्षिप्त वर्णन भी हम यदि अवकाश मिलता है तो साथ ही अपलोड कर देंगे। किंतु जो मुख्य समस्या है यह सर्वदा यही रहती है कि जो ये सारे वर्णन होते हैं
ये अधिकतर भावनाएँ शास्त्रीय होती हैं, तो यदि उनका वर्णन भी करें तो किसी अंश में अवबोध होता है, और अ, अधिकतर जो अंश होता है यह प्रायः समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई श्रवण करने के लिए भी एक जो पूर्व भूमिका चाहिए, पृष्ठभूमि चाहिए। और जैसे पहले भी हमने कहा था कि ये सारे पूर्वस्फूर्तिक व्याख्यान रहते हैं, इसके लिए हमें समय नहीं मिलता है यह सब एडिटिंग या कुछ भी करने के लिए, तो इसमें बीच में इसी व्याख्यान में 2 से 3 कॉल भी आए। तो ऐसा तो इसमें रहेगा इन व्याख्यान क्रमों में, क्योंकि यह प्रायः लाइव जैसे ही हैं। लाइव मैं इस कारण से नहीं करता हूँ क्योंकि जो इंटरनेट है इसमें कभी-कभी काफ़ी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इस कारण से जो पैकेट ड्रॉप होते हैं, और अ, इतना निरंतर यदि व्याख्यान चल भी रहा है तो बीच में से यदि कोई वस्तु है, यदि इसकी श्रृंखला जाएगी तो वह अवबोध उसका अवबोध इतना सरलता से नहीं होता है। ऐसा हमने देखा था जब हमने सुबोधिनी जी के लाइव व्याख्यान किए थे। 2 व्याख्यान इसमें लाइव हैं प्रथमाध्याय के, किंतु वह जो 2 लाइव व्याख्यान थे उसमें 2 या 3 स्थान पे जो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, तो वहाँ पे बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण शब्द चले गए थे, जिस कारण से जो संपूर्ण अर्थ है वह पंक्ति का, वह स्फुट नहीं होता। तो इस कारण से हमारा आग्रह ऐसा ही रहता है कि यह लाइव जैसा ही है, पुरस्फूर्तिक व्याख्यान रहते हैं, जब भी अवकाश मिलता है तो हम यह इस प्रकार के व्याख्यान कर ही देते हैं। तो शनै शनै इनका भी वर्णन कर दिया जाएगा। जो अवशिष्ट 2 अध्याय हैं किंचित त्वरया से, और इसी परंपरा और परिपाटी से हम पढ़ा देंगे, और इसके अनंतर श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान है यह प्रारंभ किया जाएगा। जन्म प्रकरण अब ऐसा विचार आ रहा है कि कदाचित अग्रिम जन्माष्टमी में ही कर पाएंगे, क्योंकि अनेक विषय ऐसे हैं जिसके विषय में वर्णन करना अभी बाकी है, और जन्म प्रकरण वैसे भी थोड़ा कठिन ही है सुबोधिनी जी का समझना। यह प्रकरण जो है साधनाध्याय का, यह अभी भी थोड़ा सरल है, किंतु जन्म प्रकरण के दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में जो श्लोक हैं, जो पंक्तियां हैं, इनका वर्णन इतना सरल भी नहीं है, और श्रवण तो बहुत कठिन है, इसके लिए बहुत अधिक शास्त्रीय भूमिकाएं चाहिए। तो कदाचित ऐसा विचार है, तो ऐसा संभव भी हो सकता है कि इस प्रकार से क्रम में थोड़ा विपर्य किया जाए, तो श्रीमद् भगवद गीता अथवा अन्य कोई भी जो ग्रंथ है इसका अध्यापन प्रारंभ किया जाएगा इनके 2 अध्यायों के अनंतर। तो आज का व्याख्यान अब हम यही समाप्त करते हैं।